गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक हैं, मज़े में हैं। पता चलता है जब दूर जाते हैं तो अपने कितने याद आते हैं। और मेरे तो अपने कुछ ज़्यादा ही नहीं है, पूरा पाकिस्तान मेरा अपना है, पूरे मैके वाले आप हैं मेरे। और जब छुट्टी पे जाती हूँ, इस दफ़ा जितनी शिद्दत से मैंने सब अपने करीबी लोगों को मिस किया, आई डोंट थिंक सो कि कभी किया होगा, क्योंकि इतना डर लग रहा था, हालात गड़बड़ हो रहे थे, कोरोना फैल रहा था और उससे मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं अपने मुल्क वापस ही ना पहुंच सकूं। तो जितनी जल्दी और जितनी शिद्दत से इंतज़ार था मुझे इस दफ़ा पाकिस्तान पहुंचने का, शायद ज़िंदगी में और पहले कभी ना हो। और इस दफ़ा ख़ास बात क्या थी मेरी ज़िंदगी में, जो बड़े दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ आ रही हैं। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद इतने महीने बाद हमारे घर में कितनी बड़ी खुशी है। ये वो खुशी है जो मेरी अम्मी अपने इंतकाल से पहले अदा करना चाहती थी। बहुत दफ़ा उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। और अब जब हम इस खुशी को अदा करने में कामयाब हो रहे हैं, सो बड़ी मिली जुली सी कैफियत है मेरे दिल के अंदर। और जो भी कैफियत मेरे दिल के अंदर होती है, वो मेरी ज़बान तक ना आए, आपके सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और ये कैफियत भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। एक तरफ तो बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे घर की आखिरी शादी, यानी मेरा इकलौता भाई, उसकी आखिरी शादी होने जा रही है। अनकरीब शादी की शहनाइयाँ बजने वाली हैं। हमारे घर में ज़ोर और शोर से तैयारियां हो रही हैं। और जब शादी का कोई घर होता है तो उसका जो वो माहौल क्रिएट हुआ होता है, जैसे कि हम अपने ड्रामों में दिखाते हैं, हम अपने शोज़ पे दिखाते हैं, एग्जैक्टली घरों में भी वैसे ही प्रैक्टिकली होता है। हौलो खौफो हुए हुए होते हैं सब, समझ नहीं आ रहा होता ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, भाग दौड़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक तरफ तो ये मिली जुली कैफियत खुशी की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मेरे दिल में है, और दूसरी तरफ एक कहीं कोने में एक उदासी जो सबके दिल में होती है जब उनके कोई प्यारे उनको छोड़ के चले जाते हैं और उस खुशी के वक्त पर वो प्यारे उनके साथ नहीं होते। सो ये बहुत जानी अनजानी सी खुशी है। इस ज़िंदगी में मैंने ऐसी खुशी कभी नहीं बेयर की, क्योंकि मेरा कोई अपना इतना करीबी कभी मुझसे दूर इतना गया ही नहीं। सो इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं आप लोगों से अपने दिल का हाल शेयर कर रही हूँ बड़े दिनों बाद, कि मैं खुश भी हूँ, थोड़ी उदास भी हूँ। अम्मी को याद कर रहे हैं हम लोग, और भाई की शादी की खुशियाँ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर सकती कि इस खुशी के मौके पे आप सबको इनवाइट करूं, शायद जगह छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं हर खुशी को, हर छोटी छोटी खुशी को जो मेरे घर में मेरे भाई की सेलिब्रेट होगी, ये वादा आपसे ज़रूर करती हूँ कि आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और आपको कुछ ऐसा लगेगा कि इस शादी का, इस मेरी खुशी का हिस्सा आप लोग भी हैं, जैसे हमेशा होते हैं। आइए, एक ऐसा इनविटेशन कार्ड, बड़ी एक क्रिएटिव लड़की है, उन्होंने मुझे बना के दिया तोहफे में, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने अपने इंस्टा पे भी शेयर किया है। मेरे ब्रदर की दुल्हन, ये कार्ड है मेरी भाई की मेहंदी की, मेरी भाई की मेहंदी के इवेंट का ये कार्ड बनाया गया है ख़ास। मेरी भाभी की शक्ल आपको इसमें थोड़ी सी नज़र आ रही होगी, भाई की शक्ल नज़र आ रही होगी। असल शक्ल मैं आपको दिखाऊंगी उन सारी सेलिब्रेशंस में जो अभी कुछ दिनों बाद हमारे घर में होंगी। उसके ग्लिम्पसेस आपसे शेयर करूंगी, छोटी छोटे मज़े मज़े की चीज़ें, वो सारी बातें आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि मेरे घर में खुशियों का समा है, पूरे पाकिस्तान में हर तरफ शादियों के इनविटेशन है और इतना शादी वाला माहौल हर तरफ क्रिएट हुआ है, तो हमने कहा कि क्यों ना हम अपने शो पे भी कुछ ऐसा करें, जहाँ शादियों में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे हंगामे, डांस गाना, हर चीज़ें आती हैं, वहाँ रस्में भी आती हैं। और वो रस्में भी आपकी एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा होती हैं। सच्ची बात है, मैं तो रस्मों को ऐसे लेती हूँ कि आप दुआएं दे रहे हैं किसी को उनके अच्छे के लिए, या फिर आप फ़न कर रहे हैं। आप रस्मों को बस ऐसे ही लें, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस ना हो जाएं, वो काली बिल्ली रास्ता काट गई, फलाना हो गया तो ये होगा, वो तो मैं उस तरह की बातें सोचती भी नहीं हूँ। लेकिन आज जो शो हम आपको दिखा रहे हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपके फ़न में इजाफा करेगी। जैसे हमने आपको एक दफ़ा पहले भी शो दिखाया था, जिसमें हमने आपसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कल्चर्स की रस्में शेयर की थी कि देखिए हमारा कल्चर कितना रिच है। हर शहर, हर सूबे का, हर कल्चर का अपना कोई ना कोई रस्म रिवाज होता है जो हम आपसे शेयर करते हैं। आज भी
ज़ाहिर है वो एक प्रोग्राम बहुत छोटा पड़ गया था आपसे, वो बहुत सारी रस्में शेयर करने के लिए। सो आज उस प्रोग्राम की दूसरी कड़ी और पाकिस्तान के दूसरे और खूबसूरत कल्चर्स की रस्में हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं अपने शो पर। तो आइए देखिए रोज़ मज़े मज़े के शोज़ मेरे साथ, और ये ख़ास तौर पे ये जो मेरे भाई की शादी का वीक है, इसमें मैं आपको सजी सवरी कपड़ों में नज़र आऊँगी। शादी ब्याह, ज्वेलरी, ये वो, मेकअप, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बातें हम करेंगे। बस फन बेस्ड शो होगा। मैं चाहती हूँ साल के शुरू होते ही मस्ती, फेस्टिविटी और ये सब फन हो, क्योंकि हम शुक्र अदा करना चाहते हैं अल्लाह का कि हम इस साल भी ज़िंदा हैं सेहतयाबी के साथ। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए एक साथ मिलकर अपने मुल्क की रस्में, जो क्यूट क्यूट सी मज़े मज़े की रस्में, एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं खुद ही दुआएं मांग रही हूँ। चले मेरे भाई भाभी के लिए फटाफट दुआओं के हाथ खड़े करें कि उनकी मेहंदी पे बारिश ना हो शादी में बारिश ना हो, जो भी आउटडोर इवेंट्स है खैर आफियत से हो जाए। ये बारिशों की वजह से हम सब बड़े परेशान हैं, तो जल्दी से दुआएं करें। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मज़ेदार शो सिर्फ और सिर्फ आपका इंतज़ार। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए जी बनते हैं हम उन खुशियों का हिस्सा जिनके लिए हम कोशिश करते हैं। मतलब भाई कभी कभार मुझे शौक होता है किसी की शादी में जाने का। अब जैसे रात में मुझे बड़ा शादी में जाना था और ज़रूरी जाना था, मगर कभी कभार आप बेजार हो रहे होते हैं कि यार कौन तैयार हो। और कभी शादी का मौसम होता है, इतने दिनों बाद जो हम घर में बंद रहे हैं कोरोना की वजह से, हम किसी की शादियाँ, किसी की खुशियाँ अटेंड नहीं कर पाए। सो अब जो है ना वो क्रेविंग हो रही है शादी में पकने वाले कोरमे की, उस शादी में मिलने वाली शीर माल की। और उस क्रेविंग्स की वजह से, उन मज़े मज़े की रस्मों की वजह से, उन मज़े मज़े की खुशियों की वजह से, वो अट्रैक्टिव इवेंट्स जो हमारी ज़िंदगियों को एक्चुअली मुकम्मल करते हैं, शादी ब्याह खुशियाँ, वहाँ अब दिल चाह रहा है जाने को। और सारे कार्ड्स हमने संभाल के रख लिए हैं। इधर जाना है, कोई दोपहर में है, कोई रात में है, कोई शाम में है, सब चीज़ें अटेंड करनी है। आज मैं आपको क्या अटेंड करवा रही हूँ? आज मैं आपको हमारे अलग अलग कल्चर्स में होने वाली मज़े मज़े की रस्में अटेंड करवा रही हूँ। अगर आपको कोई कार्ड नहीं मिला, अगर आपको किसी शादी में बुलावा नहीं आया, तो दुखी मत होएं। हम आपको एंजॉय कराएंगे पूरे वीक शादी की मज़े मज़े की बातें करके और रस्में दिखाकर। आइए जी वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को और इनसे पूछते हैं क्या इनको भी शादी में जाने का, शादियों में जाने का एक्चुअली उतना ही शौक है जितना आजकल मुझे हुआ है। वेलकम करते हैं जी शर्मीन अली, अंबर खान एंड हिरा सोमरो। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। अब फिर हम कोनिया बनाना शुरू कर दिया। I guess, हाँ। I don't like it। कितना मजा आता था वो जो गरम जोशी से हम सब मिल रहे होते थे। I know। लेकिन बीच में हम आई गेस थोड़ा सा बहुत आई फील केयरफ्री हो गए थे। हाँ। और क्योंकि अब एक और वेव आ रही है तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एग्जैक्टली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये वेव जो है ना, अगर आपने इंजेक्शंस लगाए हुए हैं, वैक्सीनेशन कराएं, इंजेक्शन मत बोले, कुछ और समझेंगे। हाँ, अगर vaccination। इंजेक्शन लगाए हुए, वो भी जो पहले मैं इसे बताना चाहूंगी, हमने साइनोफॉर्म साइनोवैक लगाए हुए थे। हाँ। लेकिन फाइजर के और जर्म्स अंदर आते हैं तो उससे आपको लगेगा बिल्कुल फ्लू वाला इफेक्ट है। मैंने तो जी। 2 लगा लिए फाइजर के, है ना? एक इधर और एक अमेरिका में, यूएसए में भी। हाँ। लगाएं जरूर प्लीज। अब अंबर ढीठ हो गई है कोरोना से। कोरोना इसका इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं वो तो मैं भी तुम्हारी फेहरिस्त में हूँ। हाँ, मैं भी ऐसे, मैं कुछ नहीं। वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन के बहुत बगैर बहुत ज्यादा जरूरी खतरा है। इंजेक्शन, आप अपने आप को भी टीका। खतरे में डाल रहे हैं, फिर घर में बच्चे हैं उनको भी खतरे में डाल रहे हैं, तो बहुत इस जरूरी है क्योंकि कि आप आप वैक्सीन बच्चों को हो रहा है। निदा पहले ये हुआ था कि बच्चों को नहीं होता था और बच्चे बचे हुए थे। अब क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई हैं, तो ये चीज का मुंह बोलता सबूत है कि बड़ों से ज्यादा बच्चों में नजर आ रहा है। अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे, हमारे कुछ जानने वाले भी, वो कहती मैं नहीं लगाऊंगी वैक्सीन। ये हाँ, है अल्लाह, मैं वहाँ जाऊंगी। गलत है, मैं बताऊँ, लगाना पूरी दुनिया लगा रही है। और लोगों को पता नहीं क्या है, इतना मिसकॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि वैक्सीन में पता नहीं कुछ और है। नहीं, मैं वैक्सीन में लगाए, कुछ और क्या हो अगर सकता कुछ है? और है भी तो हम सब ने लगा लिया, तो सब आखिर कुछ में साथ होगा। 10-12 लोग बच के क्या करेंगे क्या करेंगे? अकेले पूरी Exactly। दुनिया में। जो अब इतनी शादियों का सीजन है,
प्लीज वैक्सीनेशन करवा लें, दूसरा डोज भी अगर ड्रैग कर रहे हैं आप तो लगवा लें, ताकि फिर अच्छे से शादियां एंजॉय करें। आप लोगों को शौक है शादियों वादियों में जाने का, मेहंदी, ढोल धमाका, लुड्डी शुड्डी ये? मुझे मेहंदी पे जाने का सबसे अच्छा, हम लोग ये बात कर रहे थे पीछे, मैंने कहा मुझे कोई ऐसा सच शौक नहीं है, लेकिन जब अपने घर में किसी की हो तो फिर अच्छा लगता है। ना? मुझे हाँ, शौक है कि अगर कपड़े वपड़े हैं, नए कपड़े हैं, मजेदार है, हर चीज तुम्हें तैयार तुम्हें है। शौक होगा हर कि जो दफा मैंने नए कपड़े। भाई इसके पास कलेक्शन इतनी नहीं, है। मैं पहन लेती हूँ, लेकिन फिर होता है कि डिजाइनर से ले लो, मगर अपने निकाल लेते हैं। एक होता है, अब मैं बहुत दिनों बाद जो है ना शादी अटेंड करूंगी। तुम तो देना शुरू कर दो हमें। हाँ, हम उनसे उधार मांग के ले लें। अंबर सुनो वो वाली जोड़ी, वो वाला घाघरा दे दो यार। वैसे मैं कहना चाहूंगी माशाल्लाह आज का ड्रेस, कलर, खरा ताले तुम्हारी Very nice. तुम्हारी Oh. ज्वेलरी और मेकअप, हर चीज और की दुबली माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। और लेवेंडर बहुत ज्यादा तुमने भी देख ले मेरे बहुत प्यारी Matching, लगी। very matching. Very तो nice. कितने- मैं शादी में भी ऐसे शो मारूंगी, जो अपने भाई की शादी पे पहनूंगी ना, जो इवेंट होगा Wow. रात में, जो ये- वहाँ पहनूंगी सुबह यहाँ पहन के आऊंगी। सुबह पहन के आऊंगी या पिक्चर्स दिखाऊंगी? नहीं नहीं पहन के आऊंगी। थोड़ा रिकॉर्ड कर लेना, वीडियो बना लेना थोड़ा थोड़ा। मैंने ना बहुत हैवी कपड़े नहीं बनवाए, ऐसे बनाए कि जब अगर मैं होस्ट हूँ वहाँ और मैंने मेहमान नवाजी करनी है तो उन कपड़ों को मेरे आड़े नहीं आना चाहिए। नहीं, लेकिन I'm sure ऐसा अच्छे होता है कि अपने बहन भाई की शादी हो तो सब दुल्हन तो खुद को ही लगना होता है, ऐसा नहीं, होता है ना? इसके होंगे, स्टाइलिश होंगे, ऐसे कह रही है, हल्के हल्के नहीं होंगे। नहीं मैंने ना जो बहुत ज्यादा हैवी कपड़ों के शौक है वो माशाल्लाह शो पे पूरे कर लिए। अच्छा, तो वीडियो बनाओगी ही नहीं बताओगी अपने हाँ नाज़रीन को दिखाओगी ना? मैंने नाजरीन से हाँ। कहा है कि सारी खुशियाँ हाँ। जब सवेरा की हुई थी शादी तो मैंने तो यहीं से वेडिंग वीक की तो मेरी बहन है, सही। सो अब भाई की जो है वेडिंग वीक अजीब लग रहा है मुझे करना, सो इसलिए मैं उसके ग्लिम्सेस, उसके शॉट्स, सब Lovely, चीजें माशाल्लाह। जमा करके फिर भाई और भाभी को, अपनी फैमिली को एक दफा बुलाऊंगी शादी के बाद, सब दिखाऊंगी, माशाल्लाह, शेयर में करूंगी। बहुत सी दुआएं। नो प्राइवेसी। लेकिन लोगों को शादी देखने का बहुत शौक होता है। सिर्फ जो मैंने लुड्डियां करनी है वो छुपाऊंगी। नहीं, ये तो गलत बात है। यही तो दिखाने वाली बात है। हाँ उसको छुपाने की क्या जरूरत? वो यासिर यासिर माइंड ना करे ना। यासिर। ओह अच्छा। यार अपने घर की शादी में तो हर कोई सुनो, डांस करता है ना। नहीं, यासिर से बात करनी पड़ेगी, दिस इज नॉट फेयर। हाँ। देखो हम भी तो सब कर रहे होते हैं, इससे लाइक फैमिली। हाँ। अगर देखा जाए हमारे जो व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, हम उसको फैमिली समझते हैं। और हमारे यहाँ आई डोंट नो, जब शादी होती है तो वो जो ममानी जान और पुप्पी जान वो शर्मीली होती है, वो भी खड़ी हो जाती है हाँ। करने की। अच्छा, चार होते हैं, हमें कोई उठा ले फिर चारों अंदर से उठाओ। अंदर से डांस ट्रू खींच के उठाए ना, नहीं। उसके बाद मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी है, साड़ियाँ पहने हुए भाभी जान, पुप्पी जान, चाची जान, और बहुत- अंदर की क्रेविंग्स बाहर आ गई। और बहुत ज्यादा अच्छा डांस करती यार है। अच्छी बात है, मैं समझती हूँ ये एक पैशन है। अच्छा जैसे- तुम लोगों ने, जैसे होता है ना कोई खानदान में कोई शरारती कजन होते हैं जो मेहंदी में उंगली पकड़ाई, शादी में जूता छुपाई, या कोई भी रस्में जो हैं वो उसमें छोड़ते आगे नहीं। आगे। हाँ, मैं तो हमेशा रही हूँ, मैं है? तो हमेशा रही हूँ, इतना कि बाद में मेरी आवाज फट मैं जाती तो डांस करने में आगे हूँ और बहुत। literally, किसी की भी शादी में तो मतलब नाचना शुरू हो जाती हूँ। शुरू से लेके अभी तक। अब मैंने कहा थोड़ा डिसेंट हो जाऊँ, सोबर हो तुम्हारा जाऊँ। क्या काम होता है? मुझे ये याद है कि क्योंकि वी आर 5 सिस्टर्स और मैं हाँ। सबसे छोटी हूँ, तो मेरी जो बहनों की, स्पेशली जो बड़ी 3 बहनें हैं, उनकी जब शादियाँ हुई थी तो उपटन लगवाई का जो एक रस्म थी हमारे हाँ। घर में, एक फंक्शन होता था उसका सेपरेटली। अच्छा। उसमें माय कजन्स यूज्ड टू गो क्रेजी। उपटन की जो रस्म होती है बहनों के साथ जो करते थे, उसके बाद उपटन की एक फाइट होती थी। ओ यस, हमारे होता है। ओ माय होता है। गॉड, उसमें वो हम terrible है। इंसानों पे तो लगी होती है, दीवारों पे भी लगी होती है। क्योंकि कजन्स वाइल्ड हुए हुए होते थे। अच्छा एक तो आप इतने अच्छे कपड़े बनाओ, सो हमने ना एक नया आइडिया निकाला। नहीं, उपटन में तो- रेन कोट्स नहीं होते जो, ओह, that's good. हमने That's शो clever. पे उपटन खेली और हमने लोगों को आइडिया दिया, आप कपड़े कोई भी बनाए, अपनी पूरी रस्में करने के बाद जो बिल्कुल डिस्पोजेबल रेन कोट्स हाँ, होते हैं पतले। वो आपने सबको बांट दिए। ठीक है। उसके बाद जो खानदान में उपटन खेली जाए आप कुछ भी कर लें, क्योंकि कपड़े तो नहीं खराब हो रहे ना बाहर, yes. इतना कोई मजा आता है। यही तो लेकिन दिन है, ये मजा। बहुत बहुत clever से है। लोग तो रंग भी खेलते हैं। हाँ, रंग भी अब करते हैं। रंग भी, हाँ। लेकिन ये उपटन भी ना घर में उपटन नहीं, इज गार्डन हो लाइक तो रिलेटेड कर टू लो। शादी शादी। एंड रंग इज रिलेटेड टू हाँ, होली। हाँ। सो लेकिन वो उपटन कर वाले देते में हैं, हाँ। शादी लेकिन लेकिन रंग भी मेरे देते हैं एक सारा। कजिन की शादी में रंग का भी ही एक फंक्शन रखा Function था। था। उसके लिए हम सब भी ऑल वेंट इन वाइट ड्रेसेस, क्योंकि Oh, ऑब्वियसली great. पहले से ये डिसाइडेड था एंड वी जस्ट हैड अ ग्रेट टाइम। लेकिन अच्छा, फिर भी शादी- आई वुड से उपटन का जो मजा है वो रंग का मजा नहीं आया। उपटन और उपटन से मुझे याद आया, ऐसा भी होता है कि शादियों में मेहंदी लगा के सो गए, मुंह पे चिपक गई, ऐसा कभी हुआ है?
शादी मेरे साथ ईद पे हुआ है। हाँ मेरे साथ भी, और स्पेशल वो मछली, मैं तो छोटी थी तो वो मछली बना नानी मेरी रखती थी और बीच में गोला करके ना मेहंदी, और आखिरी में सब फारे हो जाओ और फिर थैलियाँ बांधती थी। तुम्हारी नानी तुम्हें मछली कहती थी? मछली। मेरी नानी मुझे बकरी कहती थी कि मैं बकरी बन जाए यहाँ पे ना कि बस ये लगाया मेहंदी हाँ, से, और गोला कपड़े लेके से यहाँ। बांध दिया। और प्लास्टिक की थैली और रबड़ बांध के, और रात में बस यूं सोता है। सबकी नानियों ने अलग अलग जानवर रखे थे, मेरी बकरी, तुम्हारी मछली। हाँ, और मेरी बटरफ्लाई। मिर्च बटरफ्लाई। लेकिन ऐसा ये इंटेलिजेंट है, पता है, मुंह पे नहीं लगती। अब जब हम डिजाइन बनवाते हैं, कभी सो जाए ना तो यूं मुंह पे छपी, एक तरफ मुंह पे छपी इसी होती ईद है। में मेरी नीस के साथ ही हुआ है, छोटी सी मेरी पारी नीस, उसने मेहंदी लगवाई और उसके बाद बच्ची है वो सो गई। हाँ, मैं जब हम लोग घर आए तो पता चला कि वो तो उसका पूरा पूरा डिजाइन फेस पर प्रिंट हुआ ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली। सही तो कह वो रही हो। पूरा ऐसी एक वो तरफ बेचारी छपा हुआ सोई, है। बच्चे तो थकते सोते हैं। फिर हमने जो दूसरे दिन जिस तरह से हमें साफ करना पड़ा उसका फेस, ओनली वी नो। सो अब इस दफा बड़ा मजा आने वाला है भाई, आपको पूरा वीक जो अंदर से शादी की खुशी है वो तो स्क्रीन पर निकल कर निदा के आएगी। अंदर तो आ गए अभी से, वो लगी रहे निदा का इस वक्त गेटअप, और वो चेहरे में माशाल्लाह निदा वो आया हुआ है ना। यार बहुत एक्साइटमेंट भी है हाँ, अंबर, माशाल्लाह, क्यों नहीं हो? शादी की। हमारे भाई वो जिसको हमने पाला है ना, इस भाई में और मुझ में लाइक 15 साल का डिफरेंस है। अच्छा, ओके। So, So he's एक the baby of the yes, family. ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे की शादी है ना। माशाल्लाह। सो वो जिसके हमने पेपर चेंज किए हैं अभी उसकी शादी कर रहे हैं। सो उसकी खुशी Oh अलग my है। God, बहुत अच्छा और है होता तो। ये है कि बहुत सारी चीजें आप अपनी शादी पे आप भूल गए होते हैं, ये नहीं हमने हाँ। ये नहीं किया, ही नहीं। फिर जब आप मैच्योर होते हो, आप यार अपने भाई या बहन की शादी पे ये करना है, लेकिन हर किसी की शादी पे अपनी शादी याद भी आती है बहुत, है ना? ऐसा होता है। और घर की शादी में मजा बहुत आता है, कुछ भी कह लो, मतलब मेन यही होता है शुरू से ढोलकियाँ, डांस प्रैक्टिसेस, एक रौनक होती अच्छा, है। सबके क्योंकि घर आने जाने, कोई पंजाबी स्पीकिंग होता है, कोई सिंधी स्पीकिंग होता है, तो सबकी थोड़ी थोड़ी रस्में भी फर्क है। हाँ। फिर तुम्हारी, जैसे तुम सिंधी स्पीकिंग हो, बहुत फर्क है। तुम्हारे घर यू में मस्ट कोई- नो। Yes, I know। लोगों को शौक लगता है देख के। अच्छा, क्या? एक तो मुझे तो नहीं ढोल पता। धमाका बहुत होता है, और जो हाँ। सहरे होते हैं ना सिंधी के, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। बहुत और जो मजे के औरतें होते आती हैं ना, मतलब प्रॉपर एक औरतें भी होती हैं हाँ। सहरे वाली, प्रोफेशनल, वो Yes। आती हैं और वो सहरे गाती हैं जोर जोर से। अच्छा। और बहुत सारी रस्में होती हैं, टक्कर वाली रस्म तो बहुत फेमस हाय है। हाय, मेरी नहीं हुई यार यासिर से। क्या? नहीं रह गई हमारी, क्योंकि यासिर सब जो है लोग- ना, हमारी शादी 2 तारीख को थी और वो पहुंचे 12 बजे 3 तारीख को, ओहो। यानी इतनी रात को देर से पहुंचे। तो एक काम करो यार, छोड़ो यार, क्या यहाँ पे मैं नहीं करना, कहना क्या यार, कर लो टक्कर, ऐसी क्या बात अब है? हमारे बच्चों की बारी आ रही है, अब तो हाँ, हमें वैसे टक्कर good मारनी है। idea। नहीं, अब भाई की शादी में टक्कर। कहेंगे निदा कर लो। अब हम असल जिंदगी में टक्करे मारते हैं। लेकिन दिल में कोई अरमान न रहे, करना चाहिए। और लोग बता, तुम्हारे जो फैंस है ना, अब तो बहुत ऐसी टक्कर मारूंगी कि यहाँ घूमना निकलना है। वही तो देखना चाह रहे हैं। एक वीडियो होनी चाहिए इस पे। है ना? हाँ। ओए होए। अच्छा, वही कर ले। अच्छा, एक तो टक्करों वाली रस्म होती है, एक आरसी मसब होती है ना, मुझे नाम वाम नहीं आते, मुझे मुझे रस्में शीशे में पता है। देखते हैं, शीशे में हमें देखते भी हैं, जी होती जी। है। फिर और क्या क्या होती है? और एक वो भी तो होता है जो तुम लोग, मतलब तुम लोगों में कह रही हूँ, मैं मियाँ कहेगा तुम भी सिंधी हो। वो जो वो माइयों में पहनाते हैं जिसमें से आंखें नजर आती है, गोटे की एक चीज होती है माइयों में। अब नहीं होता अब इतना। नहीं होता? नहीं नहीं, वैसे जो सहरा वहरा होता है ना माइयों का, वो तो सबका होता है, अच्छा क्योंकि मेरी अम्मी भी उर्दू स्पीकिंग है और अब्बू सिंधी, तो आई नो बोथ रस्म्स। अच्छा तो वो जो सहरा पहनाई होती है वो सब में ही होती है। अच्छा, जैसे मुझे ना इन्होंने बड़ा डराया था जब मेरी शादी हुई, तो मेरी नंद ने और पूरे जितने हैदराबाद के ससुराल वाले थे, उन्होंने कहा एक चीज़ होती है जो माइयों पे दुल्हन को पहना देते हैं, सिर्फ आंखें कटी हुई होती है, तो दुल्हन जो है उसका चेहरा छुपा हुआ होता है, अच्छा। और उसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ आंखों से वो देखेंगे। मुझे जैसे- नहीं लगता अब कुछ अच्छा, होता है। निंजा ये टर्टल आपको ही है। डराने के लिए बोला है, ऐसा कुछ होता नहीं है अब। मैंने नहीं सुना करो कभी। Yes. मतलब वो नहीं है वो वाला, कौन सा उसका जो मास्क होता था। बस हमारे यहाँ सिर्फ हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, वो नोटों वाला हार। अच्छा, तुम लोग में होता है? ओह, नोटों वाला हार बहुत जरूरी है, दूल्हा आ रहा होता है नोटों वाला हार पहन के ये करके। अब वो नोट वाला हार किसी और को कलफ वाले कपड़े। बोस्ती के कपड़े, अच्छा, बोस्ती। मिलता किससे हुआ हार? मतलब जो- बनवाया और जाता बनवाते है हैं। स्पेशल क्या ऑर्डर करते पे। हैं उसका? मतलब वो रख आपकी लेते हैं? मर्जी है, मैंने ज्यादा पता शो क्या मारनी तो बात है? 500 के नोट लगवा लो। हमारे सदका करने मैंने पता है क्या किया था? मैंने ना यही चीटिंग की, मैंने ना बकरा ईद आई तो मैंने बच्चों को ईद ही नहीं दी, उनको नोटों वाले हार पहन तो वो बनवाए। सब। हाँ, बनवाए मैंने बन जाते हैं। स्पेशली ना 3 हट्टी पे जा। मगर बच्चे खुश हो गए। ओह, उनको तो लगा सबसे अच्छी ईदी इतने निदा चाची ने दी है, हार पहने में सारे छोटे छोटे घूम रहे। जब बड़े हुए तस्वीरें दिखाई तो कहने आपने हमें क्या बनाया। नहीं, लेकिन ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, क्यूट लगता है ये नोटों वाला है हार। ना?
जब ईदी पे कोई चीज लेंगे 10 रुपए फाड़ के लिए अंकल चीज नहीं हाँ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हंगामे मस्तियां जारी रहेंगी और आज की जो शुरुआत है हमारे पहले दिन की वो ये है कि हम आपको पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं उनकी रस्में आपको दिखाएंगे। हम खुद भी जानेंगे, मुझे भी नहीं पता। तो आइए, जो मेहमान इन तीनों के अलावा हमारे पास आने वाले हैं वो अपने घर की रस्में, अपने कल्चर की रस्में आपसे शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए मेरी खुशियों में शामिल हों। एक मिनट जरा मैं अपने बाल सही कर लूँ, ये बहुत ज़रूरी है, शीशे की तरह मुझे नजर। हाँ जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज का शो जो शुरू करने वाले हैं प्रॉपरली, अब हमारे गेस्ट आ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको रस्म व रिवाज से वाकिफ़ करवाएंगे। बोहरियों के यहाँ शादी का तरीक़ेकार ही डिफरेंट होता है। उनके यहाँ खाने का, पूरी सेलिब्रेशन का तरीका, मंगनी, वो सारी चीज़ें A to Z बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे और फिर उनकी शादियों में क्या रस्में होती हैं वो आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ जो बोहरी कपल मौजूद है, उनका नाम है रेहाना मोइज़ एंड मोइज़ हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अच्छा जी। अब हम चारों के लिए भी एक्चुअली और बहुत सारे हमारे नाजरीन के लिए जो आप लोगों का रिश्ता तय होता है, जो शादियाँ जिस तरह होती है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है। आप लोगों की लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है? अरेंज मैरिज होती है, ज्यादा अरेंज होती है, ज्यादातर अरेंज मतलब मैरिज लव होती है। हो तो हो जाती है ना शादी। मगर तो क्या होगा? नहीं हो जाती है। नहीं वो होता है, अब कम्युनिटी में ही ज्यादातर अगर किसी का होता है तो हो जाता है, बस लेकिन एक ऑब्जेक्शन नहीं होता। क्योंकि जैसे करीबी मेरे जो नेबर्स वगैरह बहुत ज़्यादा बोरी हैं, मेरी दोस्तें भी, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जब आपकी बात पक्की हो जाती है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग काफ़ी जो है मौका फराहम करते हैं कि लाइक लड़का लड़की जाते भी हैं, अच्छी बात। मिलना मिलाना भी ज़्यादा होता है फैमिलीज में, सो अंडरस्टैंडिंग डेवलप, ये अच्छी बात है। होती है, हाँ जी, करते हैं है ना? हाँ जी। लड़की भी घर जाती है लड़के के, ऐसा ही कुछ होता है। ओकेजन्स होते हैं तो बुलाते हैं घर वाले, लड़के के घर वाले बुलाते हैं। घर में कोई होता है, ईद हो गई, वो जिस तरह शब अच्छा, मुझे सही लगता है ये थोड़ा सा होना नहीं चाहिए है। कि फैमिलीज को मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ी जब लड़की जब understanding शादी होती है। करके आती है तो उसको शौक ना लगे ना, एनवायरमेंटल शौक। एग्जैक्टली। और हमारा ये होता है कि ज़्यादा हम लोग कम्युनिटीज़ का ही होता है ना, कम्युनिटी में होता है तो वो लड़की हमारे सब लोग सब सिस्टम से अवेयर होती है कि किस तरह की हम लोग की लाइफ पैटर्न है, किस तरह का वो है। और फिर ये होता है कि बड़ी छोटी होती हैं, जैसे कि ईद मिलादुन्नबी का हो गया, शब बारात का हो गया, जो भी ईद हो गया, तो वो लड़की को बुलाते हैं, लड़के वाले लड़की को बुलाते हैं, लड़की वाले लड़के को बुलाते हैं। इस तरह से जो है ना मिल बैठ के जैसे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती अच्छा, है। एक और डिफरेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ कहीं नहीं होती शादियों में। जब मैंने बोरी शादी अटेंड की थी तो इस तरह का थाल था पूरा, कि ये एक थाल में खाने का थाल, इर्द गिर्द, जैसे हम समझो हम चारों इनवाइटेड हैं, सही है, तो हम इस थाल के इर्द गिर्द चारों बैठ गए। फिर इन और लोगों ने मैंने भी जो शादी अटेंड करी थी नीचे बैठते हैं, Yes, लो राइज टेबल्स होते हैं, उसमें आप नीचे जमीन पे बैठे कुशन्स पे। बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कुल्ली बोलते हैं, उसके ऊपर रखा जाता है। अच्छा, उस पे थाल रख के जैसे बिरयानी है, रोटी है, मीठा, सालन, सारी छोटी छोटी डिशेस रख देते हैं। एंड देन आप लोगों के पास कोई प्लेट नहीं, आपने उस थाल में सबने मिलकर खाना है। जी। और इतना हमारे में सर्विंग, हमारी इतनी सर्विंग होती है कि जिसको जितना, जैसे कि वेस्टेज ना हो खाने। वेस्टेज में तो हमारा बहुत होता है कि बिल्कुल कोई इस तरह से एक्स्ट्रा ना ले। और सेकंड सर्विंग भी होती है जिसको जितना वो होता है, मतलब लाइक सर्व करके जाते हैं। हाँ, खत्म हुआ तो और आके रीफिल कर देते हैं। और 7 से 8 लोग एक थाल में बैठते हैं। अभी तक आपकी उसमें कम्युनिटी में हुआ ऐसा कि थाल ना नॉर्मल जैसे कि हम लोग के बाहर खाना होता है टेबल, हुआ है? आजकल कोविड की वजह से, बट ये सिस्टम वही है कि 6-7-8 लोग बैठते हैं। चाहिए, वो कह रही है बस किसी तरीके शायद कभी कोई होता है ना प्लेट वाला कोविड की वजह से वो चेंज हुआ है कि वही बैठते तो वही हैं, बट ट्रे हैं, प्लेटें देते हैं। जैसे कि इस तरह से यही थाल रख देते हैं, बट प्लेटें अलग से सबको दे देते हैं के साथ फिर वो खाएं। अच्छा, अब ये तो हो गए खाने की बात। जी। आप लोगों की रस्में क्या क्या होती हैं? हमारे वक्त बस सबसे जो शादी की इब्तिदा होती है मजालिस
सबसे पहले ठीक है। उससे होता है। हाँ। फिर मेहंदी की मुहूर्त की रस्में होती है, जैसे कि ये आपका है। क्या है ये, इसमें मतलब बताएं, हम प्रैक्टिकली मुझे अब ये बताएं होता क्या है है। कि काठा का सिस्टम होता है। काठा? वो उसमें ये चीज़ें हैं, ये काठा वगैरह है, उसको डाल के कूटा जाता है। इसके जैसे ये अंदर- थैली है ना, हाँ, ये इसके अंदर ये है थैली। ना, ये और क्या है इसके अच्छा, अंदर? इसके ये कूटते अंदर क्या ये क्या है? मैं आपको बताती जाती हूँ। ये ये काठा कहते हैं। हाँ, ये जो है ना, ये इसके अंदर ये काठा है। ये कत्थक काठो बोलते हैं। अच्छा, लेकिन ये उर्दू में इसको कत्था बोलते हैं। ये कत्था हाँ, हाँ, है ये जो कत्था। पान में लगता है। हाँ, वो है। अच्छा, इसको आप काठा बोलते हैं। हाँ, उसको ये डाल के अलग से, और ये दूसरी सब किसमें चीज़ें डाल- डालते हो। उसमें किसमें? ये हाँ, इसके अंदर ये इसको हावन दस्ते के अंदर ये हाँ। काठे, जैसे कत्था है, इसको डाला हमने। हाँ। फिर वो फिर उसको कूटते हैं, जैसे कि एक तरफ सब बैठे, फूफी बैठी, खाला बैठी, हाँ। मुमानी बैठी, मुमानी हो लड़की- गई। लड़की की या हाँ, लड़के की? लड़के की भी और लड़के, वो लड़के दोनों के घरों में हो रहा है? दोनों घरों में होता है ऐसा। अच्छा, तो कत्था हावन दस्ते में कूटते हैं। हाँ, या और इसके सारी साथ दूसरी चीजें चीजें डाल के अच्छा, उसको ये कूटा तो हो गया जाता है। कत्था। फिर ये क्या है? छालिया। छालिया पूरा पान बना रहे हैं क्या? नहीं, फिर इसको कोई खाता नहीं है, इसको फिर वो उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के, हाँ। और इसमें थोड़ा दूध मिला के छोटी छोटी गोलियां मिला के फिश को यूं डाल दिया जाता है। अच्छा, कत्था छालिया। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब ऐसा होता है ना कुछ कि क्यों करते हैं? बस ये हमारी रस्म है, वो हमें है कि बताइए बलाएं टलती है ना, जैसे बलाएं हम लोग टलना। भी सफर के महीने ओपनिंग है, में शादी की आटा बना शादी की ओपनिंग है एक तरह से, लाइक अब मछलियों को या चिड़िया सदका दे को दिया, खिलाते तो हाँ, सदका yes, सदका जा रही है। सदका। सो कत्था हो गया, छालिया, लौंग, हाँ, इलायची, ये सब। अलग अलग चीज। ये तो वो है ना ये धागा, क्या ये बांधा जाता है इसके साथ। ये क्या है? ये वो है, वो मिस्री है। तो ये खाने की चीजें तो ये हमने हावन दस्ते में करके अच्छा, मेरे लिए तो गोलियां बहुत बना के fascinating समंदर में हमने बहा दी। मेरे लिए फैसिनेटिंग है, मैंने पहली दफा देखा। मैंने भी पहली दफा सुना। अच्छा, फिर और क्या होती है भाई रस्में? जब ये कर रहे होते हैं, जो मुहूर्त कर रहे होते हैं, तो उस वक्त थोड़ा इसको मुहूर्त कहते हैं, हाँ, मुहूर्त। हाँ, तो वो लोग जो है ना, वो प्लेटें और वो लेके उसको थोड़ा शोर करते हैं, टन 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 बजाते हैं। अच्छा, तो वो इस तरह से फिर होता है। फिर दुल्हन का भी होता है, बैठी हुई होती है सामने, हाँ। सब वो भी लाल कपड़े में उसको बिठाते हैं। अच्छा। फिर इसके बाद मेहंदी वगैरह इसका क्या लगाते करते हैं, धागे इसको का? ये बांधते हैं ना, इसके साथ बांधते हैं। अच्छा, इसके साथ बांध कर और धागा गोली बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो धागे ये को जो कुछ इसके करते हैं, ना, बांधने के बाद ये धागा इसके- बंधा इसके रहता है। around बांधते हैं ना, इसके around। अच्छा, ये धागा जो है ना, जो मेरी था ना, मेरे सैयद लोगों में, तब ये मुहर्रम में होता था, इससे अच्छा। पढ़ के बांधो और फिर बाद में करो। हाँ। अच्छा, ये क्या होता है? अतर है ये इतर लगाने का दुल्हन को, ये नहीं, सब वो जो बैठे होते हैं उनको भी उनको लगाते सबको हैं। लगता है, जो सारी इस मुहूर्त की उसमें शामिल हुए हुए होते हैं लोग, उनको सबको लग रहा है। मतलब एक त्योहार है ये पूरा, एक त्योहार हाँ, है, ये ऐसे- और जो कहते हैं ना, हाँ, खाना वाना सब होता है, आते हाँ, हैं। सब कुछ होता है। मेहंदी मतलब लगाई ये जाती है, it's सब like कुछ लगाया starting- जाता है। starting जैसे हम of- starting उपटन of the उपटन बोलते हैं, wedding माँ हो तो इनका हाँ। मुहूर्त होगा, काइंड ऑफ एक फंक्शन है ना। हाँ, ये अच्छा, रस्में फिर होती और थी क्या मेरे होता है? ख्याल से। फिर इसके बाद निकाह होता है, निकाह का खाना होता है। फिर निकाह में जो होता है कि दुल्हन जो होती है कि वो दूल्हा का सेहरा खोलती है। जो अच्छा। सेहरा बांधा होता है वो दुल्हन खोलती है। अच्छा मतलब लाइक जैसे वो फूलों वाला सेहरा लगाया हुआ है और गिरे बंदी भी है, हाँ, वो तो वो दुल्हन खोलती है। हाँ जी, वो दुल्हन अच्छा। खोलती है। मतलब जो दुल्हन आती है स्टेज पे, दूल्हा बैठा हुआ है, तब आके खोलती है सहरा। हाँ, नहीं, घर घर में में भी होता होता है। है, स्टेज पे जरूरी नहीं कि होता है। अच्छा। ये होता है हमारे निकाह जो होता है कि जमात खाने में होता है। जमात खाने में ठीक होता है। है। तो फिर बाद में जब हो जाता है तो दुल्हन वहाँ होती है तो वो खोलती है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। So ठीक sweet है, ये क्यूट है। Cute है ना? हाँ, हमारे यहाँ होते घूंघट दूल्हा उठाता है, दुल्हन हाँ, हमारी ऑपोजिट होता है ना? है बिल्कुल। और जो दुल्हन उल्टा है हो गया। वो घूंघट उठाती है, अच्छा, सहरा। हमारे तो पहले वो शीशे वाली रस्म होती है ना, फिर घूंघट उठाते हैं ना। हाँ, तुम लोग क्या ना? हाँ। तो अच्छा, फिर और क्या क्या रस्म है? जैसे हम लोग जूता छुपाई करते हैं, आप लोग ऐसी कोई चीज करते हैं? पैसे ले लो, ये नहीं लड़का उंगली लड़की में, में? मेहंदी में उंगली पकड़ते हैं ना, मेहंदी लगाते हाँ, हैं, मेहंदी रस्म में होती उंगली है। पकड़ाई करते हैं, ऐसी कोई नहीं। चीजें होती हैं? नहीं नहीं, ऐसी मेहंदी वाली कोई होती है, लड़के को मेहंदी लगाना या कुछ? नहीं, ऐसा कोई कुछ नेग नहीं। वाली होती है? हाँ, ये होता है कि जब दुल्हन और दूल्हा कमरे जैसे होता है जाने का होता है तो वो फिर उसको दरवाजा लॉक कर देते हैं। बहनें जो मांगती हैं ना, हाँ, नेक रोक उसमें देती होती हैं। हाँ, दरवाजा रुकाई कहते हैं, दरवाजा वो ऐसा होता वो ऐसा होता है। है। मेरी तो मामू रुखसत की थी की 8 कोई बहनें, इन्होंने जब वो घर में एंटर हुए दरवाजा रुकाई, फिर उसके बाद जो उनकी भाभी थी उनका घुटना पकड़ाई, फिर उनका इतने पैसे एंटे, एक मामू 8 बहनें,
सो उन्होंने अपनी तरफ से रस्में डेवलप कर ली। बेचारे कमरे में पहुंचते पहुंचते कंगाल। लेकिन मुझे तो अफसोस दुल्हन पे हो रहा होता है, इतना भारी जेवर भारी कपड़े पहन के। मैंने देखा है दुल्हनों को आधे आधे घंटे दरवाजे पे खड़े हुए, क्योंकि वो रस्म चल रही है और वो बार्गेनिंग हो रही है कि वो नहीं, मांग लेकिन एक खुश दिन की रहे, बात है, देखो क्यूट लगता है हाँ, एक दिन में सही तो, है, ना? बर्दाश्त कर लो। मेरी जो दोस्त थी ना, जैसे तुम बात कर रही हो ये भारी कपड़ों की, मेरी दोस्त ने शर्त रखी थी जो मेरा शादी का जोड़ा होगा उस पर रेशम का काम होगा, यानी हल्का काम। हल्का काम। सो उसने इतना अच्छा अपने शादी का जोड़ा बनवाया है। भाग रही थी वो चौरस चरारा उठा के, चलो रुखसती हो रही है। So, ऐसी भी दुल्हन है क्या, Smart में नहीं दुल्हन। चाहिए बात। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर अक्सर होता है अलग अलग कलर्स के कपड़े जो है वो शादी वलीमा मेहंदी पे पहने जाते हैं। अक्सर शादी पे रेड जोड़ा पहना होता है, किसी ने वाइट पहना होता है। थीम्स तो होती है। आपके यहाँ क्या कलर हमारे में कॉम्बिनेशन? ये होते हैं जो थीम्स बनाते हैं, अगर करे के ब्लू का है, ग्रे, जो भी है। नहीं नहीं, जैसे रेगुलरली हमारे यहाँ लाल जोड़ा पहनती है दुल्हन। नहीं, हमारे में ऐसा जो कलर का हो पहनना पिंक हो। है या वाइट, ज्यादातर क्या है, आम कलर क्या है आपका? कोई भी कलर, कोई भी कोई कलर। नहीं, दुल्हन की अपनी चॉइस। अच्छा, और- अपनी choice। अच्छा, दुल्हन का भी जो लिबास है वो जिस तरह आपका ये लिबास होता है, स्कर्ट और उसके ऊपर ये इस तरह का, नहीं। इसको क्या कहते हैं? रिदा। रिदा कहते हैं इस नहीं, लिबास को। वो उसका होता है हमारा जैसे कि यूं है, लहंगा ब्लाउज होता है, अच्छा। कुर्ती होती है और नीचे ये इसको शरारा भी इसकी तरह यूज अच्छा। करते हैं, और फिर जिस तरह तो से इसी दुल्हन तरह होते हैं। काम वाला शरारा होता है, हाँ, डिपेंड करता है। And वो दुल्हन चोली किस तरह- type होता है। हाँ, चोली टाइप होता है। अब दुल्हन का इस तरह। हाँ जी, हाँ। अच्छा, जैसे होता है हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में, हमारे यहाँ क्यों कर रहे हैं, मतलब हमारे घर में बोल रहे हो। अच्छा, साड़ी भी तो पहनते बहुत सारे लोग ना। आप लोग साड़ी हैं आप पहनते हैं? क्या शादियों में? हमारे तो साड़ी नहीं पहनते, साड़ी बहुत नहीं, कम। जैसे मैंने भी दुल्हनों को मैंने एक बहुत कम साड़ी बांग्लादेशी शादी देखी थी, वो भी मुस्लिम ही थे, लेकिन वो साड़ी बांग्लादेशी ना साड़ी पहनते हैं और हाँ। सफेद, शादी में सफेद इंडियन पहनते और हैं। जो इंडियन और वो लोग बांग्लादेशी है वो ज़्यादा साड़ी पहनते हैं, साड़ी पहनते लेकिन पाकिस्तानी जो है वो घाघरा और चोली या गरारा इस तरह की चीजें होती है। तो बोरियों में रिदाई पहना जाता है? नहीं नहीं, जैसे कि रिदा जब वो दुल्हन मसाजिद में निकाह के लिए जाती है, जी। हमारे तो रिदा में ही होती है। फिर अच्छा। उसका यूँ ड्रेस दुल्हन को अलाउड है फिर change। कि वो कर सकती है, अपने ड्रेस में आ सकती है, इस तरह से अलाउड है वो। लेकिन उसका इतना रिश्तेदार होते हैं वो कैसे मतलब वो नॉर्मली शादियों वही में लहंगा नॉर्मल जो- कपड़े ना। हाँ, रिदा हाँ, पहने वो होते दुल्हन- ज्यादातर। नहीं, हाँ, जिसको रिदा पहनी हो वो यूँ होता है कि दुल्हन और दूल्हा के घर वालों को इतनी इजाज़त, जैसे कि वो है कि वो अपने ड्रेस जो हमारा लहंगा घाघरा चोली है वो पहने। तो इसका मतलब आप लोग के माशाल्लाह जो जितने गेस्ट हैं रिदा पहनते हैं, तो उसी पे बस काम काज होता होगा। हाँ, जो हमारी शादी रिदा में क्या है, आप लोग के अभी बजाय colourful सलवार होती है। कमीज कुछ नहीं, नहीं। सब अच्छा। लड़कियां अगर पहनना चाहें कुछ और कपड़े, वो नहीं, रिदा ही पहनना हाँ, उनको। ये होता है। अच्छा, एक और चीज है, ये एक खास मीठा है जो मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ, क्या इसकी क्या कहानी है, ये इसको क्या कहते हैं? ये खोपरे का कुछ है? हाँ, इसको, हाँ नहीं, चावल है, चावल को बनाए उसमें दूध में उबाल के उसको क्या गया, उसमें खीर type। खोपड़ा और बादाम पिस्ते डाले गए। नहीं, खीर टाइप नहीं है ये। खीर नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल खीर दूध चावल को चावल। बिल्कुल मैश किया हुआ है, उसमें खोपरा डाला हुआ है और पिस्ते विस्ते डाले। चावल को चावल की तरह बनाया हुआ, नहीं, लेकिन दूध नहीं, चावल। चावल भर की तरह बनाया हुआ, उसमें थोड़ी चीनी दूध डाल के थोड़ा सा तो उसको क्या कहते पकाया हैं हुआ। इसको? शकराना। शकराना, ये खास शादी के लिए होता हाँ, है? नहीं नहीं, हमारे जो भी खुशी का मौका होता है, किसी अच्छा। की सालगिरह हो या बड़ी छोटी होती है शकराना। ना, हाँ, तो ये हम लोग रखते जरूर हैं, चावल के साथ ये रखते अच्छा, जरूर हैं शकराना। उसको। अच्छा। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना खीर खिलाते हैं जब भी कोई अच्छा ओकेजन होता है तो खीर बनती है मीठा मीठा, मेरे ख्याल से इसकी वो ये हमारा थाली बनता है। होगी। शकराना, शकराना, ओके। अच्छा, ये होता है जैसे हमारे यहाँ होता है शादी के बाद दूल्हा जो है दुल्हन को मुंह दिखाई देते हैं, सो आप लोगों को क्या ये है सिनेरियो मुंह दिखाई वगैरह का, ये क्या होता है? बैठ जाएं प्लीज। या घर वाले पूरे मिलके मुंह दिखाई देते हैं। हाँ वैसे होता है कि हाँ देते हैं। हाँ, इन्होंने दी थी आपको मुंह दिखाई, अंगूठी दी थी। अंगूठी दी थी, उनको याद है, आपको क्यों याद है? नहीं नहीं, मैं तो कहा दी थी इन्होंने, उनकी अंगूठी अभी तक मेरे पास है रखी है। मेरी सास ने भी मुझे दिया है, सास ने मुझे दुपट्टा, उसको पन्ना की रस्म बोलते हैं, पन्ना दुपट्टा। की वो क्या रस्म होती वो है? दुपट्टा पहनाती हैं सास, दुपट्टा वो कब पहनाती जब है और रिश्ता फिर तय वो हुआ है? नहीं नहीं, वो रुखसती के बाद रुखसती के, अच्छा, अच्छा, रुखसती जूते के बाद- पहनाती हैं। सास पहनाती है, हाँ। जूते पहनाती है हाँ, वो खुद? नहीं, वो नंद हो होती हैं, जैसे इस तरह से बनाती हैं। ओके। तो फिर जूते वो कौन से पहनाती दुपट्टा है, मतलब जो ऑलरेडी हम बहुत हैरान हो गए। जूते कौन से अलग से तो दुल्हन ने पहने हुए होंगे? हाँ, वो शादी- पहले दूसरे उनके खुद के वो लोग ले अच्छा, होते हैं ना। अच्छा। सुनिए, ये तो सिंड्रेला वाली कहानी हाँ, है। एग्जैक्टली।
मुझे पहनाया गया था, तो मुझे पहनाया गया, मैं उन अपनी जूते बात में कर होती रही है हूँ। बेसिकली रुखसती दुल्हन की जी, जी। अरे सास सुनिए, बनाती है उसमें मुझे होती एक है। बहुत अजीब सा हाँ, different है। सवाल आ रहा है, अगर जूता छोटा हो तो पहनना पड़ेगा? वो जाकर नहीं, दुल्हन नहीं, खुद पहले खरीद से के लाती है, पहले पहले अपने साइज की लेकर आती है, साइज का लेके आते अपने हैं। साइज का लेकर आती है, ऐसे कोई थोड़ी। और दुपट्टा काम वाला होता है या प्लेन होता है? नहीं, डिपेंड, चॉइस होती है, चॉइस choice दुल्हन होती है। की अपनी रेगुलर पसंद शॉप होती से है। खरीदा हुआ होता है या कोई स्पेशल ऑर्डर पे बनता है वो? नहीं, शॉप से खरीदा। रेगुलर होता है। शॉप्स जो होते हैं बस जूता चेंज करना है, रुखसती सास के पहनाए हुए जूतों में होनी चाहिए Exactly. और दुपट्टे के साथ सास का डाला हुआ, बस ये है मेन। बिल्कुल। तो और जैसे फिर ये हमारे होता है शॉल कि पहनाते पन्ना हैं ना, कहते हैं दुपट्टे पन्ना। डालने को और जूते पहनाने को। इंटरेस्टिंग ये फर्स्ट रस्म टाइम इज चल रहा पन्ना, है है ना? पन्ना। हाँ, अच्छा। अब ये जैसे शक्र ये है ये क्या है? बॉल में है ये? हाँ, तो इसमें होता है कि रुखसती हो रही होती है ना, तो वो बहन का भाई होता है, वो लेके खड़ा होता है, फिर उस वो शकरा, बहन का शकराना। शकराना, शकराना। हाँ, वैसे हम लोग उसको ये बोलते हैं कि सुंदेरा बोलते हैं, सुंदेरा। हाँ, तो बहन का जो भाई है, वो लेके खड़ा होता है, वो लोग एक एक चम्मच एक यानी दूसरे दूल्हे को, का साला। हाँ, साला। फिर उसमें जब वो लेके खड़ा होता है, फिर दूल्हा दुल्हन उसमें से एक दूसरे को खिलाते हैं, खाते हैं, और फिर जिसको उम्मीद होती है शादी की, फिर वो उसमें से खाते हैं। ओ जो चाहते हैं कि शादी हो जाए, वो कहते हैं ना झूठा होना चाहिए। दूल्हा दुल्हन का वही तो चक्कर है। हाँ, अच्छा तभी। भाई, ये भाई सुन ले, ये बड़ी अच्छी रस्म है। अगर आप कभी भी किसी बुरी शादी में जाएं तो दूल्हा दुल्हन इसी एक बोल से रुखसती के वक्त एक एक चम्मच उठा के खाते हैं। और अक्सर मैंने मिश्री को हमेशा ये किया, जब भी शादी वीक में वो जो नहीं माइयों वाला होता था, मैं हमेशा मिश्री को बिठा देती हूँ, मिश्री चल बैठ शादी हो जाए। सो उसी तरह वो लोग जो कहते हैं उनकी जल्दी से शादी हो जाए, अल्लाह करे जल्दी शादी हो जाए। शादी के शौकीन लोग हमेशा भोरी की शादी में जाएं, भोरियों की, और वहाँ लड़का लड़की ने जो शकराना खाया हुआ है, उससे झूठा शकराने से चम्मच लेने उनकी शादी। अच्छा देखे ऐसे केसेस देखे कि हुई है तकरीबन झूठा खाने से? होता ही होगा जब भी एक रस्म बन चुकी है। केसेस कितने हैं? अच्छा वो देखो, तो हमेशा होता है कि दूल्हा दुल्हन के उसके होता है, तो हर कल्चर हर मजहब में अलग अलग होते हैं। क्रिश्चियंस में वो बुके फेंकते हैं पीछे, वो कैच करना जो होता पकड़ है। ले, हाँ। हमारी चावल मायू भी के, फेंकते जैसे आपने कहा हमारी मायू की कुर्सी में जैसी दुल्हन उठी, फौरन जो नेक्स्ट हाँ, बैठेगी होता है, झूला हो, इस लड़की की बारी है। तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी होती चीज? चावल भी तो फेंकते हैं। तो हाँ चावल, जी, वो अरे भी क्या फेंकते उससे क्या, वो तो रिस्क के लिए। रिस्क अब के लिए जो होता है। जो चावल होते हैं वो अक्सर फेंके जाते, सिंधियों में बहुत होते हैं वो, कि रिस्क की कमी ना हो। वो इस तरह अपने ऊपर मारते हैं कि रिस्क की कमी ना हो। वो तो इसलिए उसकी लॉजिक ये है। तुम्हारे यहाँ होती है कोई ऐसी जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो उसको कहीं बिठा दो? हाँ, मेन यही है कि एक तो जो झूले पे जहाँ पे उपटन की रस्म हुई है, वहाँ जाकर झूले पे बैठा दो, बस उस पे बैठो जहाँ दुल्हन बैठी है। दुल्हन की उतरन, माइयों का उतरन जोड़ा भी हाँ, ना, हाँ। अगर आप उस काजन या बहन को दे दो ना, दुपट्टा सुना है? यस, मतलब लाइक दुपट्टा सुना है अब वो मैंने। दुल्हन जो हार भी पहनती है ना जी। वो किसी को पहना दे, अपनी किसी को भी पहना दे, बहन दोस्त को या को बहन। किसी को भी पहना दे, तो उसका भी होता है वो दुल्हन का चलो हार जी, भी दुल्हन से पहना बना कर रखो, जिसको चाहिए शादी हो, हर चीज बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, यू नो। नहीं होती है, मतलब मजेदार है रस्में, मतलब अच्छा लगता है। हमारी हर बहुत कम tradition की- रस्में हैं, बट बहुत अच्छी होती है और हमारे में, आपकी क्योंकि पहले से बहुत तयशुदा ज़्यादा, होती है। हाँ, और हमें है ना ज़्यादा हमारे उसमें से हमें पूरा सही तरीके से वो गाइडेंस दी जाती है कि आपको इस तरह पूरा से एक करना कोर्स है। होता है इसका मतलब। पूरा, हाँ, जैसे हमें वहाँ हमारे पता भी- नहीं होता ना, जैसे पहली शादी हमारे घर में, अच्छा पुप्पी जान क्या क्या पकाना होता है ढोलकी में, वो पता नहीं क्या बुलबुले बनाते हैं क्या, तो वो नीचे क्या पिंडियाँ बनती थी हमारे तो। इस नहीं, तरह हमें पहले से वो बताया जाता है कि आपकी ये रस्म होगी, आपको इस तरह से परफॉर्म करना है, ये है। और इवन हमारे कम्युनिटी में भी ये सब होता रहता है कि हमें अवेयरनेस देते रहते हैं। और एक हमारे बहुत का- अच्छी चीज आप लोगों हमारे में मुझे लगती है community में सिंप्लिसिटी। बहुत सिंपल है। सिंप्लिसिटी होती है, शादी ब्याह हो कुछ हो, हाँ। नेचर वाइज भी सिंपल होते हैं, है ना? लेकिन ये और इतनी अच्छी बात है, जैसे कह रही हैं कि अभी भी इसको इतना एम्फोसिस देते हैं और बाकायदा जैसा आपने कहा कि बैठ के लर्न करते हैं। आई फील मेरे साथ तो, मेरी फैमिली में एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि मेरी जो मैंने बड़ी बहन की शादी देखी उसमें जितनी रस्में थी, सेकंड बहन में फिर थोड़ी कम हुई, तो अब तो बिल्कुल ही रिवाज बहुत हद तक खत्म हो चुका है रस्मों का। अब तो सीधा सादा शहंदी होती है, बल्कि होना और चाहिए, फारिग मजा होगा। आता है। ढोलकी भी नहीं होती, डांस होते हैं। बस ढोल की और डांस प्रैक्टिसेस होती हैं, और वो शहंदी में डांसेस किए और लड़की को विदा किया और शादी खत्म। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान के एक और कल्चर की शादी की रस्मात आपके सामने लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज देख रहे हैं आप पाकिस्तान में होने वाली वो मज़ीद खूबसूरत रस्में जो शायद जिनसे हम भी आगाह नहीं, आप भी आगाह नहीं, लेकिन हम कोने कोने से ढूंढ के ऐसे रस्में लेकर आ रहे हैं जो आप सुनकर ही खाली इंजॉय करेंगे। सोचिए जब आप अपने घर में वो अदा करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। सो अब मैं जिस कपल के पास लेके जा रही हूँ वो है साबिर एंड मुस्तरत, जिनका ताल्लुक है हज़ारा से, यानी ये पठान पख्तून कपल है। एंड पश्तो फिल्में तो बड़ी मशहूर है लेकिन आज देखते हैं कि ये जो रस्में हैं ये क्या क्या होती हैं। अच्छा, मजे की बात, मैं भी पठान हूँ, यूसुफ जई पठान, लेकिन हमारे में ये रस्में नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग रस्में हैं। हाँ, अच्छा शुरुआत में ये चीज नहीं है। हाँ, यूसुफ जई हम लोग में नहीं थी, थोड़ी सी डिफरेंट है। चेंजिंग है हमारे से, थोड़ी सी चेंजिंग है। अच्छा चलिए। और सबसे पहली रस्म तो बहुत जबरदस्त थी, मैं बताऊँ नहीं था ये कौन वाली। सी पहले उनको बताने दो तो रस्म हाँ। सस्पेंस पूरा खत्म कर देता। सर गेस्ट आया, मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, गेस्ट का नाम ये हाँ। इसने पूरी बता दी। नहीं, रस्म में तो क्वालिटीज बताना शुरू। मजेदार है, मुझे पता है इनकी कुछ रस्में ना तो बहुत मजेदार है। अच्छा बताएं आप कौन सी बताएं। हाँ चलिए शुरुआत करते हैं ना। मतलब पहले जैसे हमारा उपटन होता है। अच्छा उपटन होता है, उसके जैसे सबकी सिस्टर होती है ना, उनके जैसे हम लोग गाना रखते हैं। गाना रखते हैं, जैसे अभी मेरी बहनें हैं वो आएंगी एक एक अब दिन फर्ज गाना करें लेके। फ्लैशबैक में चले जाएं। जी। कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को? 22 साल 22 साल पुरानी बातें बताएं आप हमें। आप माइयो बैठी हुई हैं, जी जी। सब में पूरी इमेजिनेशन पिक्चराइजेशन के साथ। फिर आपकी बहनों ने क्या करना है, शुरुआत कैसे करें? जैसे बहनें हैं या खाला वगैरह है ना, तो हमारे में गाना लेके आती हैं। अच्छा। गाना लेके आती हैं, बड़े धूम धड़के से लेके गाना आती हैं। लेके आती कहाँ हाँ, से? जैसे मतलब कि- अपने अपने घरों से लेके आती हैं। मतलब कोई अच्छा सा गाना जो चूज आ करती हैं। अच्छा, जैसे शादियों में भी एक ऐसा गान- होता है ना हाँ, कि जब गाना कोई होता जैसे है ना। रस्म के लिए आती है ना सास, जैसे तो ढोलक वो के साथ अच्छा सही पहले गाना- मेरे गाते हुए आती हैं। जैसे कोई सा भी हो, जैसे जैसे ना, मेरे पूरी- नेहार से नहीं नहीं नहीं, पूरी वरी के साथ जैसे जोड़ा उसमें वगैरह कपड़े वगैरह लेकर आते हैं सब और कुछ। उपटन का रस्म सामान के लिए लेकर आते हैं। एक और ये मिनट, गाना- बड़ी कंफ्यूजन है, ये सुनने वाला गाना नहीं है। नहीं नहीं ये वो बांधने वाला। बांधने वाला होता वो है। जो गाना लड़की नहीं को होता वो बांधते हैं। डोल को- जैसा। हमारे में ये बड़ी मैं अच्छी यही रस्म समझ रही है। थी कि वो बांधने वाला ही नहीं होता नहीं है। बांधना ही होता है, बांधने वाला लेकिन ये होता कि वही जैसे- बात हाँ हाँ हाँ। है यहाँ पे पड़ा हुआ वो एक गाना अक्सर मैं यही हमने- कह रही थी कि रस्म के लिए जब आती है ना सास, तो वो लेके वो जो आती एक गोल सा होता है ढोला, वो हाँ, अक्सर और उसे रिबन को बांधते उसको गाना कहते अच्छा, हैं। गाने के लिए। गाना। तो वो बहनें आती हैं हाँ, माइयों पे बहनें जैसे मैं- और वो आपको बांधेंगी। हाँ मुझे बांधेंगे। अच्छा। जैसे अम्मी के जैसे बहनें हैं ना, तो खुशी के साथ जैसे अच्छा। ढोल के साथ सही जैसे तैयारी के साथ आते हैं। फिर तो आगे ऐसे माइयो होता है। हाँ ऐसे माइयो होता है। फिर दूसरे दिन जैसे मेहंदी होती है। हाँ। तो मेहंदी में पहले जैसे अच्छा एक सेकंड, मायू में क्या पीले जोड़े पहनते हैं आप हाँ लोग भी? पीला Same, जोड़ा अच्छा। पहनते हैं। सही पीला जोड़ा पहनते हैं ना, तो फिर हमारे में एक सेज बनाते हैं। सेज बना जी हाँ, सेज बनाते हैं ना, उसमें जैसे ये हो गई अभी जो अपने घर में माशाल्लाह। अच्छा सेज जो है हाँ, जैसे जो नीचे- चारपाई टाइप बनाई नहीं सेज? नहीं नहीं नहीं, जमीन पे बना। जमीन में डालते हैं जमीन पे चटाई जमीन बनाते पे हैं, चटाई डालते हैं, उस पे चटाई बिस्तर डालते लगाते हैं। पीले रंग की होती है वो। नहीं नहीं, पीले रंग बस चटाई हो हाँ, गई। चटाई हो गई ना, तो उसके नीचे हमने क्या करना है? चटाई के नीचे रखना हाँ, है। चटाई के नीचे ये हरी घास। अच्छा ये हरी घास है या कोई भी हरी हरे नहीं नहीं नहीं, हरी हरियाली घास। हो। हरियाली। अच्छा और उसके बाद हमने ये टॉफियाँ लेनी है, ये टॉफियाँ अच्छा मिठास टॉफियाँ ये नीचे। ये भी चटाई हाँ, के हाँ, ये भी घास नीचे। के ऊपर और चटाई के नीचे। नहीं नहीं, चटाई के नीचे घास भी आएगा, ये भी आएगा और और ये अखरोट भी आएंगे, सब आएंगे। सही, उसके ऊपर भी हमने गद्दा बिछाते हैं। हाँ, चुभे ना। चटाई के ऊपर तो ये तो गद्दा डालते पिचक जाए। नहीं 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 नहीं, बस ये गद्दा एक आता है, रस्म है। एक हैं। रस्म है, है। मतलब वो एक खुशहाली के लिए ना। जैसे उसके ऊपर फिर गद्दा आता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम लोग लड़की को बिठाते हैं, तो हमारे में बोलते हैं सेज। उसे सेज अच्छा नहीं, तो यानी लड़की को माइयो बिठाने के लिए पहले घास हरियाली डाली, ये भी इस- उसके ऊपर मिठास के लिए टॉफियाँ या कोई और ये मिठाई डाली, अखरोट, ये and हरी अखरोट, घास। हाँ। हरी घास, ये तीनों चीजें डालने के बाद चटाई डाल दी, चटाई के ऊपर गद्दा डाल दिया, गद्दा के ऊपर चादर डालकर अच्छी सी दुल्हन को बिठा। नहीं नहीं, मेहंदी भी बिठाते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन। तो स्टेज नहीं बनता। उसको सेव कर लेते हैं। अच्छा। क्या वो उसकी जगह रहेगी? रुखसती तक जाना वो हाँ, मजे मैं वहीं तक यही ही सवाल रहेगी। पता है मेरी यही वो सवाल वहीं है तक कि वहीं कितने तक दिन ही लड़की वहाँ पे बैठती हाँ, है। कोने में बैठी वो उसकी रहती है। परमानेंट जगह हो यानी गई वो दुल्हन की बैठक है जब तक वो उस वो घर माइयों में है। बैठती है। माइयों में हमारे में ये चीज है ना। Exactly, मतलब समझ आ- मायू की अच्छा हमारे क्या होता है माइयों पे बैठ मतलब जाते हैं ऐसा ना। होता है कि अम्मी क्या, जैसे यूसुफ जई मेरी अम्मी भी हैं, तो उनका क्या होता है पर्दा लगा देते पर्दा हैं ना, लगा या पर्दा भी किसी लगाते कमरे में हैं। बिठा दिया या पर्दा लगा दिया, जैसे एहतिकाफ में बैठ गई। मगर वो तो था ना पहले जमाने में, यही था कि एक हफ्ते एहतिकाफ तक में पर्दा लड़की की शादी हो तो उपटन में आपने बाहर नहीं जाना, कमरे में रहना है, लोगों से नहीं मिलना, और ताकि रूह पाए, और उपटन का मुस्तकिल हमारी लगाते टीम बहुत ज्यादा मेहनती है। गाना वो ले आया, हमारी माशाल्लाह स्टोर है,
उसमें माशाल्लाह। हर दुनिया की हर शादी की चीजें मौजूद है। इसको गाना कहते हैं, इसको गाना बोलते हैं। ये गाना। ये लेकर ये आती हाथ है ये लेके आते हैं ठीक है जैसे ना ये बड़ी ढोल अब के हमें साथ। माइयों ये कहाँ हाथ पे पहनाते हाँ हैं? फिर लाके ये कलाई जैसे में ना बांधते कलाई पे हैं। बांधते ये भी होता है, इससे अच्छे खूबसूरत भी मिलते हैं। अच्छे वो छेबरा है, मैंने पूरा देखा पंजाबी है। मिलता है, बनवाना पड़ता है ऑर्डर पे। अच्छा। तो जिस तरह जिसको अच्छा दुल्हा भाई आगे तो बढ़े ना माइयों से, शादी की टाइम खत्म हो जाए। नहीं ये मैं आपको बता दूं ना कि ये इसलिए हम लोग डालते हैं जी। कि लड़की की जो जिंदगी है हरियाली में गुजरे, खुशियों में खाते गुजरे, पीते। और अखरोट इसलिए कि अल्लाह पाक इसको पहला बेटा खुशियाँ मतलब औलाद के जब लिए ये खुशियाँ ये- औलाद के लिए हाँ बेटे ये के जो लिए हम ये अखरोट चीजें है। डालते अखरोट हैं के मतलब बेटे के लिए नहीं जैसे औलाद अल्लाह पाक इसको अच्छा दे। अच्छा हाँ ये चीजें हम लोग औलाद से इसलिए नवाजे। डालते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक माशाल्लाह। और ये जो सही। मीठा जो है ना, ये खुशहाली मिठास है। के लिए। अब आगे बढ़े फिर मायू हो गई, फिर मेहंदी में क्या होता है आप लोगों का? मेहंदी में भी यही चीजें ही होती हैं। अच्छा, ठीक है, इसी मतलब वो तो सेज लग गई ना, यही हाँ। चीजें सेज है ना। तो मेहंदी में जैसे मैं सबसे ये पूछ रही हूँ कि उंगली पकड़ाई, मेहंदी लगाई, दूल्हा को भी ये होता है, वो होती ये है होता है, पैसा सब होता है। नहीं नहीं ये भी होता है, ये भी होता है। ये भी होता है। जैसे पहले हमारे उपटन पे ये सेज पे जैसे लड़की को बिठा ये तो दिया, घर वाले बैठा लेते हैं ना। घर वाले बिठा लेते हैं। जैसे माशाल्लाह जो सबसे ज्यादा खुश हैं अपने घर में, अच्छी हैं, हर कोई ये काम नहीं करेगा, वो ही करेंगी, या मामी है या चाची है। मुझे नहीं समझ आया। मतलब जो औरतें अपने घर में अपनी लाइफ में बहुत खुश हाँ, हैं, बहुत बहुत खुश हैं, सक्सेसफुल माशाल्लाह हैं, उनका वो ये रस्में औलाद है, करवाएंगी। पहला अच्छा, बेटा ये है। वो जो मेहंदी वाली रस्म होती है, पत्ता वत्ता रखने वाली हाँ, वाली। ये वाली ये सेज वाली शुरू अच्छा, वाले सेज माये वाले सेज से शुरू हो जाती है ना वो। अच्छा, आप लोगों का उसकी निकाह की रस्म बड़ी डिफरेंट होती है। हाँ, निकाल रुखसती के बाद की जो रस्म है वो थोड़ी सी मैं सुनना चाह रही हूँ। वो निकाह के बाद जब भाई घर लेके जाता है, हाँ ये है ना, वो जैसे क्या है, हमारे आगे में बताएं ना। ये है ना कि शादी के टाइम जो है ना भाई जो होते हैं ना वो दुल्हन को लेके जाते हैं। जैसे कहाँ लेके जाते हैं? दुल्हन के अगर घर जैसे अगर शादी हाल में से हो रहा है तो भी जो है ना, दुल्हन के जो भाई है ना वो साथ जाएंगे। अच्छा, दुल्हन के भाई अगर 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 1 भाई अच्छा, है, भाई साथ ठीक है, जाते हैं, वो ठीक साथ है। जाएगा, हम लोग छोड़ने बहनें के लिए जाते हैं। जाएगा। हाँ। ससुराल लेके छोड़ने जाएंगे। हाँ, ससुराल में भाई लेके बहन भी जाते 2 हैं। बहन भी चले जाए, कोई मसला नहीं है, साथ में दूसरे भी चले अच्छा, जाए। फिर भाई जाके क्या तो करते हैं वहाँ वहाँ फिर पे? भाई भी वो आपको जाते हैं, जाकर उसको फिर स्टेज पे बैठाता है घर पे, उनके अंदर अंदर जाने से पहले जो है ना, कोई हमारे एक बड़ा बुजुर्ग होता है जो समझदार होता है, जिसको गेट भी रोक के बोल लेता है भैया कि हम तो आ गए, अब सामने से आप लोग भी आ जाओ। ठीक है। जो जिसका हम एंड आवर अपनी बेटी करें, अपनी बहन करें, तो उससे जो है ना फिर वो थोड़ी सी डिस्कस होती है। अच्छा, अच्छा, बहन को ससुराल लेके जाते हैं, किताबी भाई जबान ससुराल में में छोड़ने समझाती देने हूँ, के लिए। किताबी जबान। भाई बहन को उसके ससुराल लेके जाते हैं, वहाँ जाके आवाज देते हैं कोई है जो हमारी बहन की जिम्मेदारी उठाए। बिल्कुल। उस घर का बड़ा बुजुर्ग निकलता है, बहन को उसको सौंपा जाता है, भाई उसको सौंपते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, इसी और तरह। आगे की कहानी आप बताएं फिर। ठीक है, उसके बाद फिर वो उसको उनके एंड ओवर किया जाता है, फिर अंदर जाते हैं सारे, ठीक है ना, सब भाई भी अंदर भाई जाते हैं? सब जाते हैं अंदर। रस्म हो गई जाके मेरे ना ख्याल एक से वो एक दरवाजे रस्म पे। होती है, ठीक है, अंदर जाएंगे, जाके फिर वो बोलेंगे ठीक है हमने यहाँ पे जगह बनाई है इनके लिए, ठीक है, ठीक है ना, स्टेज वहाँ बैठ बना ली जाते है, हैं, अब हाँ। वहाँ बैठाते हैं। फिर वहाँ बैठाने के बाद जो है ना, अगर मतलब एक भाई है तो उसके साथ 3 कजन हो जाते हैं, अच्छा, ठीक है ना, भाई तीन जैसे कजन- अगर तीन एक का जो है, रिश्ता है ना, 4 3 लड़के कजन हो गए, 4 बंदे, 4 लड़के चाहिए। तो फिर जो है ना ये चादर होती है, सफेद ये का। मेरी सफेद शादी चादर। की है, अच्छा, शादी की रखी हुई है मेरा तो। ये इनके सर पे डाली जाती है। फिर भाई जो है ना फिर बहन के डालते हैं, अच्छा, क्या होता है कि जरा ये डाल के ना, ये फिर गिठाने बांधते हैं भाई। अच्छा, हाँ। ये सॉरी अब 22 साल फ्लैशबैक म्यूजिक लगाएं, टेढ़े, हाँ। टेढ़े। और जबकि फिर ये डाल दी, ये पूरी नहीं पूरी पूरी डाल दें ऐसे ऐसे डाल देते ऐसे डाल देते हैं। आप क्या करते हैं फिर? उसके बाद जो है ना फिर ऐसी गठाने डाल देते हैं चारों कोनों पे। भाई डालते हैं जैसे। चारों भाई जैसे कजन या अगर घर 4 के भाई जो हैं भी तो चारों चार- भाई मिलकर डाल लेंगे, मैंने एक है तो एक भाई है तो चारों एक डाल डालेगा, 3 गजन साथ बिटान मिल कोई जाएंगे। भरते हैं बस ऐसी बात। ऐसे गठान डाल के क्या वजह है? बस तीसरे दिन आके भी ताकि जो खोलते है ना हैं। बहन जो है ना, अब बहन को बोलते हैं कि अब आप इस घर की इज्जत हो, हाँ। अब आपने ये आपको गठान में डाल दिया, हमने ये चादर डाल दी, अब इस घर की इज्जत हो, आपने अब यहीं पे रहना है, आपका जीना माना इस घर में। ओए ओए ये कोई- गठानों का कोई दुआ- मकसद ये है कि आपने इस गठान से बाहर नहीं निकलना। ओए ओए कोई और ये बड़ा वचन होता है, बहुत मोहब्बत से डाली वादा जाती होता है, है। वादा होता है, बहन से वादा लिया जाता है कि हाँ भाई देखो हम आपको ये गठाने डाल रहे हैं, हम आपके भाई हैं और आपके कजन हैं, आपके सर पे जो है ना हम ये चादर खड़े हैं, करें। आपके पीछे खड़े हैं, अच्छा। अगर ना अगर आपके साथ कोई मसला होता है, कोई बात होती है, हम आके खड़े हैं। एक सिंबॉलिक है ये। अच्छा, अब ये फिर गिठाने जो है कब खोलते अब हैं? ये जो है ना, ये तो हो गया रुखसती पे। अच्छा, फिर हमारे तीसरे दिन जो है ना पूरा खानदान जमा होता है, अच्छा। यानी कि घर के सारे ना
सब खड़े हो हाँ, तो ये हटा दें। हाँ हटा दे, वो बेचारी 22 साल ज्यादा पुराने हो गए। नहीं उन्होंने भाई ने बोला कि जल्दी नहीं, तो आपके वो जो छतरी वाला और सब बांधने ये भी वो बता सब अभी बताएंगे ना। वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है ना। अच्छा ये सब बाद में होती हाँ है। वो सब बाद में होती है। शादी के बाद तो फिर है। ये गठाने खोलने के लिए जो है ना फिर सारे इकट्ठे होते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये आपके खुलती भी वलीमा है? नहीं होता, ये होता वलीमा है। भी होता है वो तो वलीमा रुखसती- हो गया। वलीमा रुखसती के बाद रुखसती हुई, वलीमा हुआ, वलीमे उसके के बाद फिर ये हो बाद हमारे पास चौथी होती है, आपके पास तीसरी तीसरी होती होती है। है। तीसरे दिन फिर जाके ये गठाने खुलती है। जिन्होंने बांधी है ना वही जाते हैं। अच्छा, साथ में पूरा खानदान भी होता है। हाँ। मतलब पूरी फैमिली होती है। हम अगर हम अपने घर से 100 बंदे ले जाएं, 100 वहाँ से आ जाए, तो दोनों खानदान मिल के मतलब ये वन डिश तकलीफ वो सी बना होती लेते है हैं, वन छोटी डिश सी। हम बनाएंगे और सब मिल मिला के मतलब आधा उनका खाना आधा हमारा खाना और वो ये- मिक्स करके खिलाते और हैं। ये अब ना knots उनको को- खिलाएंगे और नॉट्स को उनको पूरा हम को खाएंगे। खोल लेंगे आप नॉट्स को, ये गिटार को खोल लेंगे। खोल खोलेंगे देंगे ना, और फिर बहन को जो है ना फिर वो नेक देंगे। नेक देंगे। अच्छा, अब जिसकी जो भी है वो 500 दे दे, 5000 दे कोई दे, भाई 5000 दे दे, जो जिसकी जो उसकी है जेब की गुंजाइश रिश्तेदार। Very nice. है। बस उसने अच्छा, जो है ना बहन को बोलना अब ये मेरे तरफ से आप शेरवानी की आजाद। कहानी क्या है? ये जो शेरवानी ये तो थोड़ा वो बच्चों मस्ती के साथ वाली, एक्टिविटी बना ली है कि थोड़ी सी एक एक्टिविटी भी होना चाहिए। तीसरी पे होती है। हाँ, ये तीसरी के रस्म सबको के बाद तीसरी होती पे है ना। हाँ, जैसे तीसरी पहले पे। दिन हमारे वो है ना तो, दुल्हन जैसे वो नहीं होती ना, अब ये है ना एकदम कि से फ्री नहीं होती हमारे में। ये तो नहीं है ना कि आप रात को रुखसती हुई है, सुबह उठ के सबसे वो हंसी मजाक कर रही है। हमारे में जरा ये चीज है ना। अच्छा, और हमारे यहाँ ये भी रस्म है ये तो जैसे कंप्लीट करें ना। अभी आप शेरवानी पहन कर आए, फिर क्या होगा? ये जो ना जैसे रात को रुखसती हुई ना चले आए, आप पहन लेना आप शेरवानी भैया, दुल्हा भाई। नहीं पहले वो चलो कर- अंबर हेल्प करो अब तुम हमें। पहले कहीं कुछ और रस्म है निदा। हाँ। इससे पहले कुछ और है। पहले वो वाली है छतरी वाली। छतरी वाली है। छतरी वाली है। कहाँ है छतरी? ये चलो तो छतरी ना क्या, और ये छतरी भी जो है दोनों ना मियाँ बीवी खड़े हुए। दुल्हन की बहन और अच्छा। दूल्हा का भाई। ऐसे ये इसके साथ ही ये है। अच्छा क्या ये इसके हाँ, ये साथ है? तोड़ के जैसे ये एक मिनट खोल कर हाँ, ये खोले खोले। नहीं नहीं खोलना होगा। यहाँ से देखो ना। अब ये ना- चलो भैया ये छतरी ना दूल्हा की दुल्हन बहन की बहन, हाँ, और ये दूल्हे की और इस तरफ आओ। और इनको क्या करना ये है? आपने आप इनकी बहन है। सही ना, ये मेरी बहन। अच्छा और छतरी के नीचे अब नहीं आप लोग छतरी वहाँ पे खड़े हो ना, ठीक है ना। हमने इसमें से ना एक एक काट के निकालना है। तो आपने हमें जो है डिस्टर्ब करना है कि हमें हाथ ऊपर करना है, आपने हाथ नीचे करना है ताकि हमारा हाथ ना पहुंचे। मैं तो बहुत देखिए, ये डिस्टर्ब तो कर दूंगी। एक मिनट कंफ्यूजन। ये बिल्कुल सही बहन है इस कंफ्यूजन काम के लिए। एक मिनट कंफ्यूजन। दूल्हे की बहन उधर दुल्हन के पास खड़ी होंगी। ये मैं काटूंगा, ये वाली ये काटेंगे। नहीं 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 ये मेरी बहन के छतरी से नहीं काटेगी। नहीं ना, आप इधर से मैं कंफ्यूज उधर नहीं से। करें ना, रुके। इनकी जो बहन है वो आपके पास खड़ी होंगी, हाँ हाँ ऑपोजिट ऑपोजिट opposite खड़ी होंगी। खड़ी, जी जी opposite मैं उनसे उनके पास उनकी नंद खड़ी होंगी, आपके पास आपकी आपकी साली खड़ी होगी। और यहाँ छेड़खानियां होंगी ये इस तरह। छेड़खानी और ये जो है ना एक एक तोड़ के बाजू पे ये बांधने बांधने के। किलाई पे बांधने कैसे देखे खुद बांधना है करें आप चले प्रैक्टिकली करके दिखाए हम। तोड़े करके दिखा दे जरा प्लीज। देखिए मैं ये कह रही हूँ ना कि ये बिल्कुल सही बहन है इस काम के लिए। तू इधर उकट सी, तू इधर उकट सी, तू इधर उकट आप तो कर ही नहीं सकते। लो ये क्यों ऊपर गिरे ना, ऊपर नीचे। क्या कर रहे हैं? अच्छा ले लो भाई, एक ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो लो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे काटो, ये काटो, भाभी तेज है। बांधो जल्दी से, बांधो फटाफट बांधो जल्दी से। ओए, भाभी तेज। नहीं मतलब उल्टा हो गया ना, ये सेम होना चाहिए। केंजी खराब है। तुम नंदो वो, हाँ, मैं नंदो। तुम नंदो वो साली है। खबरदार बंदी भाई के ऊपर हार जाओ। आपने ऑपोजिट के पास आना है। अच्छा चलो जानू उसके करिए। कैंची ना मार हाथ दो। दिलाओ हाथ दिलाओ हाथ दिलाओ जल्दी 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 जल्दी। कैंची का ख्याल से भाई। खतरनाक किस्म की। हाँ इनकी कैंची वैसे सही नहीं है, सही बात है। कैंची ही सही नहीं है, दोनों ही नहीं हाय सही हाय है। हाय सब कैची। ओए 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 नहीं नहीं चलो, ऐसा अब यार बड़ी गंदी कैंची है तुम लोगों ने। नहीं हो रही। बच्चों की नहीं कैंची होती, पेपर काटने वाली वो है। जल्दी 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 केंजी जल्दी बड़ी कंजूस है। चलो समझ जल्दी आ जल्दी गई। जल्दी। बस ये मुस्तकिल आप बांधेंगे। हाँ। और जो जल्दी बांधे है ना, कितने ज्यादा बांध सकते हैं, कितने मिलेगा? तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं हाँ मिलेगा। विनर को क्या वो मिलेगा? है। बस भाई पूरा प्रोग्राम इसी में गुजार देंगे, बस, समझ आ गई। जिससे सबसे एक दूसरे पहले को मिल चुके हैं ना। सबसे पहले सात जो लड़ियां हैं हाँ। बांधी, वो एक दूसरे पे ज्यादा हुक्मरानी करेगा। एग्जैक्टली। यस दिस इज ये लॉजिक। है प्राइस। ओके और ये ये हो गई बताएं? छतरी। अब्दुल्ला भाई आप क्यों बैठ रहे हैं? अब मैं हो गई सास। नहीं ना, दूल्हा अभी ये भाई भी है। को अब मैं हूँ सास। अच्छा अब जो ये परांदा दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ। ये परांदा जो है ये दूल्हा साहब
अपनी बेगम के डालेंगे एक बल अगर सही डाला तो मैं पैसे दूंगी, अगर बल सही नहीं डाला तो नहीं होगा। 7 बल पैसे ले लेना ना फिर। हाँ यही होना चाहिए। ये हमने ये रस्म चेंज आप कर दी। किसकी सास, मतलब किसकी सास डालेगी? ये अगर दुल्हन की माँ है ना, दुल्हन की माँ। दुल्हन की माँ दुल्हा की सास एक चुटला परांदा देगी और वो ये मेरी परांदा सास ने दिया है। बीवी के जो ये बाल वैसे है अच्छी रस्म। देख कितनी यंग सास मिली आपको। चले अच्छा मुझे एक बात बताए, ये रस्म भी तीसरी पे ही होती ये भी है? तीसरी पे ये ही सारी रस्में सब तीसरी वाले दिन। सबसे फन होती है वो जो फंक्शन है वो पहले दिन तीसरी हमारे पे ही बिहार होती है। ज़्यादा तीसरी में आप आवाज़ लोग है। सब enjoy Actually, करते हैं। शर्मीन वो यही कह रहे हैं, एक तो ज्यादातर इन लोगों के अरेंज मैरिजेस होती हैं, सो दुल्हन पहले दूसरे दिन की फ्रैंक नहीं होती, सो तीसरे दिन थोड़ा सा मिल जाते हैं ना। एग्जैक्टली और ज्यादा लोग होते हैं घर वाले होते नहीं हैं। नहीं ज्यादा होते हैं, जैसे दुल्हन के भी हुए, लड़के के भी। मतलब फन होता है लेकिन मजा आता है। हमारे यहाँ जैसे मेहंदी वाला एंजॉय करते हैं, ये लोग तीसरी। तो ये जो है तीसरी पे हमारी चौथी इतनी बड़ी भी नहीं होती, मतलब सिलेक्टेड गेस्ट होते हैं ना कि 25 एक साइड से। इनका मुझे लग रहा है बहुत बड़ा ओकेजन होता Event, है। हाँ। सो गए? मेहंदी अलग-अलग टाइप की। मेहंदी टाइप। ओके, ये क्या कर रहे हैं? वैसे ये रस्म बिल्कुल वो ठीक है। डालेंगी ना, उतना नेक मिलता जाएगा। ये रस्म बिल्कुल ठीक है, पता लगेगा कि लड़का लड़के ये को सब mix बीवी का है। काम इसमें करना आता परांदे है कि आप ऐसे बांध दें। चले बांध दें। ऐसी ऐसे ही बांध दें, 3 जुड़े हुए। ओ हो प्रैक्टिस है। ये देखो। हाँ वो प्रैक्टिस उनको इसलिए है कि उन्होंने मुझे बताया बेटी है मैं तो अपनी बेगम के बेटी है। बेगम नहीं बेटी के। अच्छा बेटी है और सही खानदान वाले सही सब बनना पीछे चाहिए। पड़े हैं। हाँ, उधर अच्छा, से तो खुला मम्मी हुआ बेगम नहीं की है। बात- मुझे लगता है खुला हुआ नहीं है सास ना। से नेक चाहिए था, इसलिए शादी से प्रैक्टिस की है इन्होंने। अच्छा तो ये कितनी क्यूट आपको कितनी नेक मिली थी वैसे? एक बाल। अरे रुक जाओ, एक बाल बांध लिया, पैसे नहीं चाहिए क्या? नहीं पैसे भी जाए आप बेगम नहीं को तो देखे रहे। एक एक साथ बल डाल के पैसे दे दो इकट्ठे। ये ले। सब काउंट करके। इसके चक्कर में लगा रहूंगा पैसों का, तो फिर ये डुबकी रह जाएगी मेरी। मतलब पैसे पैसे कम हो ये क्या जाएंगे बात मेरे हुई? ले 5,000 दे रहे अच्छा हैं। आपको कितनी मिली थी वैसे नेक? कितनी आपने कमा ली थी नेक? मैंने 15,000 रुपये कमा ली तो उस टाइम। ये ले। ओह वाह, क्यों? अच्छा 22 साल चुटिया 22 साल बांधने पहले की 15,000 कीमत। बहुत बड़ी चीज थी। 22 साल अब पहले। तो 1 करोड़ में भी कुछ नहीं है। ये ले भाई, दो दूसरे बल पे इतनी जल्दी है बल बांधने की। अच्छा अगर आपके इतने ना लंबे बांधो। लंबे बाल थे तब माशाल्लाह पहले तो ज्यादा थे, अभी तो कम। तभी तो इनको तेरे पैसे मिले। अच्छा नहीं बांधो तो नोट काट के अच्छा देगी। अच्छा अगर अच्छा नहीं बांधो तो फिर क्या होगा? नहीं मिलेगा। नहीं वैसे नहीं, बस बल वो का बस- है कि बल आना चाहिए। बल बल आना आना देखो। वाह भाई, बड़ा अच्छा बल दे दिया। ये ले पैसे। अच्छा सासू माँ आगे भी बढ़ते हैं ना। चले हो गया। हो गया हो गया। चले जी। सात अच्छा हो फिर गए। क्या तीसरा 7 बल हो गए। तीसरी जो है बहुत पैसे कमाए ये वैसे आपने। आखिरी वो होती है खर्च इसके नहीं करूंगा। दुल्हा बस बल वाली रस्म आखिरी है। दुल्हा भाई ये शेरवानी अब की शेरवानी रस्म आ बड़ी ये शेरवानी अट्रैक्टिव लग रही है, ये बता दें ये क्या है? आप देख सकते हैं ना, जैसा ये मैं अभी पहनूंगा ना। हाँ ये भी आपकी शादी की शेरवानी अल्लाह ना करे। 22 पुराना सामान आया हुआ है। अच्छा ये अब ये मैंने ऐसे पहन ली ना। आप अपनी शादी की शेरवानी तीसरी पे देखो, पहन के आते हैं और नहीं, लिफाफे इस तरह देखिए मेरे पास एक और सवाल है, ये जो लिफाफे लगाता कौन है? पूरी तैयार बस मस्ती ये सभी है। लगाते हैं। नहीं कौन दोस्त 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 लगा दो। दोस्त तैयार करके रखते हैं शेरवानी। हाँ ये एक मस्ती है, फन है बस। घर के है ना कजन अब जो होते हैं ये होता ना, वो क्या बना है के ये तो रखते हैं। बताएं क्या है? अब इसमें से है ना ये 3 लिफाफे निकालेंगे। अच्छा ठीक है ना। आगे नसीब 3 मेरा बार। जिसमें नेक अब मिला। इसको इसमें से अगर नेक निकला है, पैसे निकला है, तो वो इसके। तो इनके देखो मतलब अगर पहले लिफाफे में निकला है ना, यानी कि ये ज्यादा पैसे मुझसे लेने के लिए चांस है। ये सारी जिंदगी तो मुझसे पता बटे में से शुरू हो पैसे जाएगी निकाल। पैसे लेने। मतलब कि अगर सारी दूसरे जिंदगी निकले तो थोड़ा सा तेज है, स्लो, तीसरा जो औरत निकले तो अपने मियाँ से बिल्कुल स्लो, अगर निकलवा नहीं निकले तो समय मेरी जान छूटी। जान छूट। चले देखते हैं। देखे जरा करके अच्छा मेरे अब साथ तो 22 साल हो चुके हैं। इसमें अच्छे कुछ जला मियाँ भी हो है तो वो तो पहले से बता दें कि इस वाले एनवेलप में मैंने रखा हुआ है, बेगम नहीं निकाल नहीं, देगा। इसकी ऐसी एक और चीज अब- नहीं नहीं, बीवियाँ बहुत तेज नहीं होती नहीं, हैं। एक मिनट ना, ले मैं डाल देती हूँ। आप आके उधर करें। आप उधर करें। उधर बात करें। सुने हमने काम पूरा किया, बस पहले से डले हुए हैं। डले हुए हो। चले जी। एक दो लिफाफे गिर गए कि उनमें तो नहीं डले हुए थे, नहीं 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 वो खाली वो खाली है। चले भाई भाभी शुरू हो जाए। जिस दुल्हन ने निकाल लिए तो हर वक्त जिस दुल्हन क्या मतलब जो इनके रस्में होती हैं ना। अच्छा कितनी 3 निकाल रहे देखिए जरा है। पहला वाला पहले देखो। देखिए भाई हम आपको ये भी बता दी खाली है। हाँ ले ली खाली है, सेकंड भी खाली भी है। खाली है। और थर्ड मेरी जान छूटी। ये शादी में तो तीनों में आए, अभी खाली आए। अच्छा आपकी शादी में तीनों में आए थे? तीनों में आए थे। करवाती हैं तीनों में आए थे। जब शादी पे रस्म हुई थी तब तीनों पे आए। इसका मतलब अब ये बहुत जहीन हो गए, इनको कैसे आपसे पैसे बचाने हैं,
इनको अच्छे ये से 22 साल में सीख लिया। नहीं, लेकिन जब तीनों लिफाफों में पैसे आ गए तो आप बताइए कैसी गुजरी जिंदगी? शुक्र है अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। अच्छी मतलब गुजरी सारी है। जिंदगी निकालती नहीं पैसे, आपसे मांगते ही खर्च करती हैं? वो तो हर बेगम का काम ही है। खर्च से चलिए ज्यादा हम बचाती इनका है। इंटरव्यू ले बचाती रहे हैं, हैं। हम इनकी खर्च से ज्यादा जिंदगी की बचाती कहानी हैं। जान रहे हैं। आप एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको हम बता रहे हैं पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर्स की रस्में, मज़ेदार किस्म के तरीक़ेकार कि वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं शादियों को। सो अभी जो इस वक्त मेरे पास यहाँ मेरे सामने कपल बैठे हैं वो है जी एक मेमन कपल, हदीका एंड कामरान अब्दुल रज़ाक, जो एक मेमन दोहरा जी वाले मेमन है। तो हमने पहले जब शो किया था वो दूसरे मेमन थे, उनकी रस्में अलग थी। सो मेमन्स की रस्में कुछ अलग अलग भी होती हैं लाइक? बिल्कुल अलग अलग होती हैं, जैसे जिस तरह कम्युनिटी होती है, अलग कम्युनिटी की होती है, अलग रस्में होती हैं। ओके ओके। मेमन भी बहुत टाइप्स के हैं ना। अच्छा। हाँ, तो हर मेमन की अलग अलग होती हैं और काफी मिलती जुलती भी हैं। अच्छा, इस तरह से अच्छा। तो शुरुआत होती है तो किस तरह क्या रस्में होती हैं शुरुआत? हमें तो पहले जैसे जब फुल इंक्वायरी हो जाती है, जब दोनों साइड से रजामंदी होती है, तो फिर इनके घर वाले आते हैं, लेडीज आती हैं सिर्फ साथ। अच्छा। हाँ, और फिर उनको दूध पिलाते हैं, जैसे मेरे अब्बू ने पिलाया था। अच्छा। दूध पिलाते हैं और मतलब मिठाई। जब बात आपकी पक्की हो गई कि आप दोनों की ये शादी हुई हो बात पक्की। ये जो दूध पिलाया इसका मतलब बात पक्की हो गई। गई। ओके। रस्म लड़की देख के गए, लड़का सील देख करते हैं के relation। गए, एंड जी अब रिश्ता पक्का करने के लिए आपके यानी लड़की के घर के जो वालिद हैं हाँ। वो हमारे घर वाले इनके घर जाते हैं, बात जाके करते घर हैं, जाएंगे ये दूध लड़के पिलाते वाले। हैं। वही मैं कह रही हूँ ना कि लड़के के जो घर की खवातीन हैं हाँ। उनको आपके घर के बड़े हाँ, दूध पिला के पिलाते हैं। सील करते हैं। सील, हाँ, ठीक है। ये कह सकते हैं आप। अच्छा। ये हो गया। इसके बाद होती है इंगेजमेंट। जैसे ये एक हमारी रस्म होती है कि पिलो पे दोनों की रिंग्स होती हैं। जय दिखा रहे हैं हम आपको। और ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है। वो ताला है छोटा सा। क्या? जो पहले खोल सूटकेस लेता है। कभी होकर आए ना भैया। ये एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है कि वो चाबियां भी है ये नीचे। देखो, ये लेदा? अंगूठियां हैं, वो और cute है। चाबियां नीचे हैं सारी। और ये इस पे चाबियां लगी हुई हैं। अच्छा विन और लॉस में जो जिसने पहले खोल लिया वो जीत गया है। अच्छा, ये कब होती है? मंगनी पर? मंगनी होती है। अच्छा, आप ये देखिए जैसे बताएं करके, आप प्रैक्टिकली हमें करके बताएं। जैसे अब ये मैं अपनी खोलूंगी, ये मैं इनकी खोलूंगी और ये मेरी खोलेंगे। अच्छा, अब तो उल्टा होगा कर लो ना, ना, तकिया उल्टा उल्टा कर कर ले। लो, हाँ, यूं। तकिया उल्टा। हाँ ठीक है। अब जो पहले पे ना ले, हाँ। हाँ, कौन सी चाबी है नहीं पता। अब ये भी नहीं पता। अलग अलग ये तो बड़ा लंबा टाइम लग सकता है इसमें। ये मुझे ऐसी अच्छा है। आज की पहली रस्म है जो मैं अपने भाई की शादी भाई की मैं हाँ मैं है वेट ना? कर सकती हूँ। You should do this. यस, इट इज वेरी एंटरटेनिंग। वो देख रहे देखो। अच्छा, दूल्हा दुल्हन भी इंजॉय करें ना शादी में, बड़ा मजा आता है क्योंकि दूल्हा दुल्हन बेचारे डरे हुए बैठे होते हैं। लेकिन दुल्हन तो इतनी नर्वस होती है, कोई और ज्यादा स्ट्रेस आउट ही ना हो जाए कि नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा, नहीं कौन खुल रहा। होता है? नहीं आजकल आवाज। कहाँ अब नहीं होती। अब यंगस्टर अब नहीं अब आजकल नहीं है, आजकल वो दौर नहीं है। हाँ, अब ये भी सही। माशाल्लाह। हमारे जैसे लोग होते थे भाई। अब तो लड़कियां मेकअप करके भी बताती हैं कि भाई ये सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप ग्रुप कर रही है मैं। आई रिमेम्बर मेरी बहनों के ज़माने में तो ये होता था जो माइयों पे जोड़ा पहना है तो फिर वो जब रुखसती के लिए तैयार होने जाएगी तो तब उतरेगा वो 3 दिन 4 दिन वो माइयों के। अब तो मेहंदी के लिए अलग ड्रेस होता है, माइयों के लिए अलग हाँ, ड्रेस मुझे होता है। लगता है हर मायूं की दिन का रस्म के लिए भी different 3 ड्रेसेस अंदर होते हैं। सही, बैकअप ड्रेसेस भी होते हैं। अच्छा है कि आप उनकी चाबियां नहीं हैं। मिल रही। चाबियां आपस हैं में भी चाबियां। इसमें कि नहीं है? चेक कर दिया आप लोगों को? सब लगी हुई इसमें चाबियां। इतनी चाबियां हैं तो वो अपनी भी देख रहे हैं और वहाँ पे अच्छा, दुल्हन की भी देख रहे हैं। जिसने पहले ताला खोल लिया उसके बाद क्या वो जीत उसकी गया, क्या बस सिग्निफिकेंस है? कोई विन और लॉस बस वो जीत गया, वो पहले पहनाएगा। सिर्फ एक आइडिया बहुत अच्छा कि तकिए के इर्द गिर्द अलग अलग चाबियां लटका दी, दोनों अंगूठियों को मेरे ख्याल तालों से- में बंद कर दिया, चाबी जिसकी जो लगी। अच्छा, और निधा, मुझे थोड़ी सी लगता है चाबियां कि कम जो होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये जो रस्में सारी हैं वो मुझे लगता है वो साइलेंस या वो एक डर होता है, खौफ होता है, वो ब्रेक करने के लिए होती है। एग्जैक्टली, रिलेशनशिप। आइस ब्रेक आइस ब्रेक करने के लिए। ठीक है भाई, माफ कर दो, तुम लोगों की शादी भी हो गई। मेरे ख्याल से मंगनी तुम लोगों को नहीं मिल रही। अच्छा निदा, अगर ये रस्म रखे ना अपने भाई की शादी पे तो 4 से 5 की रखिएगा, बस ये है ना? बहुत सारी है क्योंकि टाइम निकल जाता मैं है। रस्मों को ड्रैग नहीं करना चाहती। वैसे कम ये होती है तो काफी सारी है। हाँ, वैसे ये है मेरी 5 होती हैं, बस अच्छा, थोड़ी लंबी दिखाओ जरा ऐसे ऐसे। अच्छी एंगेजमेंट, क्यूट। बहुत अच्छी माशाल्लाह। अच्छा, फिर आप एंगेजमेंट की है रस्म? हाँ, फिर एंगेजमेंट और हो क्या गई। है? इसके बाद जैसे अब एंगेजमेंट का जो पीरियड होता है उसमें लड़की जाती है, हर मंथली होता है कि बुलाती हैं सास अपने घर पे। फिर अच्छा, उसमें हम जब टाइम तक लाइक
शादी में जितने भी महीने बाकी हैं हाँ। सो हर महीने आपको हाजिरी देनी है अपने ससुराल जाके। जैसे अब हमारा तो खैर बहुत कम टाइम रहा था, 4 मंथ्स ही रहे थे। अच्छा। वरना ज्यादातर अब होता है कि 2 साल। साल 1.5 साल 2 ओ साल यस यस, क्योंकि बहुत मेमन्स में स्पेशली बहुत यंग एज में लड़के भी यंग होते हैं, लड़कियां भी रिश्ते पक्के हो जाते पक्के, क्योंकि जैसे मेरी हुई थी तो मैं भी 17 की थी। ओ माय गॉड। हाँ, आई वाज 17, तो हम लोगों का तो बहुत कम रहा था, 4 मंथ्स का था गैप। अच्छा, फिर क्या होता है, आप हर महीने जाती हाँ, हैं? अब अकेली जाती हैं अपनी फैमिली के साथ? अकेली जाके क्या मतलब ये घर पे नहीं है, सास हैं, बस उनके साथ बैठ के बातें नहीं नहीं, हम हमारा तो खैर काफी ओपन माइंडेड है हम अच्छा। लोग। तो हमारी सास तो, मेरी सास पकाती नहीं थी, वैसे बस traditionally इनके क्या साथ होता मुझे है? भेज देती थी बाहर। ओह हाँ स्वीट, वेरी अभी नाइस। तो ये क्या आगे बात। आना कहाँ? हाँ मेरी सास बोलते हैं कि तुम लोग जाओ बाहर, अपना टाइम भी स्पेंड करो, डिनर वगैरह तो करो। बस डिनर करके थोड़ा घूम फिर लिया और नहीं, लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता है? ट्रेडिशनल ये तो आप Traditional ये तो आप अपनी वो बता रहे हैं कि हमारी अम्मा ने हमें भेजा, जाओ डेट पे जाओ बेटा। हाँ, वरना तो बहुत सौ में ऐसा होता है कि वो मतलब लड़का देखे भी नहीं और बिल्कुल लेकिन ससुराल जरूरी होता है जाना हाँ लड़की हाँ का। हाँ हाँ जाए। और जैसे मेरी जो खाला वगैरह हैं वो तो बताती हैं कि हम इस गेट से आते थे ससुराल में, और पीछे गेट से वो निकल जाते थे। इतना ज्यादा ओह अच्छा। अब अच्छा, चीजें फिर ऑब्वियसली चेंज हो change गई हो हैं, तो गई वो हैं सब उस चीजें जमाने हम लोगों ने तो बिल्कुल ही चेंज कर दी हाँ। हैं सब करके। इसके बाद फिर शादी की चीजें शुरू हो जाती हैं। फिर ये होता है कि मायों में बैठती है लड़की, जो 7 दिन वो एक ही सूट पहन के बैठती अच्छा, है। पुराना ट्रेडिशन ये तो हम लोग में भी कॉमन था। जो होता है मायो का जो ये कॉमन माई में बिल्कुल सिंपल रॉ ताकि रूप आए, मजे और मैं 3 दिन, क्योंकि मैं तो बहुत घूम फिर रही थी शॉपिंगों में और सब में, तो मैं 3 दिन बैठी थी। फिर बस भी 3 दिन कंट्रोल में आई माइयों के जोड़े तो में। मेरी नानी ने कहा कि अब तुम बैठ जाओ, बस बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, यूं फिर करके- अच्छा और क्या रस्म होती है फिर माइयों की? कोई फिर खास ये होता है कि मायों का जो मेरा ड्रेस था वो मेरी कजन ने पहना था, जैसे ही मैंने उतारा वो उसने अच्छा, पहना। जिसको चाहिए शादी हो हाँ, जाए उसकी जिसकी जल्दी। शादी हो जाए। हो गई? हाँ। ये होता है। इसके बाद फौरन बात हो गई थी? शादी हो गई? हाँ, फौरन हो गई उसकी। अरे वाह, देखो और एक रात जागरण का फंक्शन होता है जो हम भी करते हैं, अलग ही अलग करते हैं। हम तो लोग अपने उसमें दोस्तों में करते हैं, जैसे होता है जो हाँ, और हमारे घर में तो सब पूरी मेरी फ्रेंड्स, घर वाले, लेडीज होती हैं ज्यादातर। इसमें एक प्रॉपर हमारा है कि छोले बनते हैं, छोले, आलू छोले। रात का जैसे एक होता है वो ये एक होता है, पूरी रात ये फंक्शन चलता है हमारा। अच्छा। हाँ, फिर सुबह नाश्ता वगैरह होता है और फिर सब अपने अपने घर। इसके बाद एक फंक्शन होता है मेहंदी का। अब कवाली नाइट्स बहुत हो रही हैं, अब हो रही हैं हमारी जी, नहीं जी, जी। होती, अब बहुत ज्यादा होती है। कवाली नाइट एक होती है, एक ब्राइडल शावर अब होता है। हाँ, ब्राइडल शावर तो हर जगह हो। हाँ, 6 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी इतना नहीं था। अब अच्छा, तो होने अब ज्यादा लगा है। बच्चियां कर रही हैं, हाँ, ब्राइडल शावर और कवाली नाइट सब बहुत ज्यादा होती ज्यादा होने लगे। हाँ, अभी शादियों में नजर आ मतलब रहा है। फंक्शंस बढ़ा रहे हैं ताकि Function- एंजॉयमेंट नहीं, रहे। जैसे अच्छा अब नहीं, एक मिनट, बहुत सारी जगहों पे फंक्शंस घट भी रहे हैं। शेंदी एक फंक्शन निकला है जो मेहंदी और शादी को इकट्ठे कर लिया, और उसके बाद फिर कवाली नाइट कर ली। हाँ, तो अच्छा है वो ताकि इस तरह- चेंज लगे थोड़ा सा ना, अच्छी बात है। अब जैसे मायो मेहंदी को इतना ज्यादा मुझे जो लगता है कि अब नहीं कर रहे। मायो इतनी मायो धूमधाम से घर वालों का होता है, वो अब बस नहीं। ऐसे अब घर मायों का का ट्रेंड काफी हद तक खत्म हो गया, है। लेकिन मेहंदी मेरे ख्याल से पहले मेहंदी से और and ज्यादा शादी। trend- हाँ, मेहंदी और मेहंदी शादी और शादी जो शेंदी है, आई थिंक शेंदी कर रहे हैं, निकाह जो है वो मसाजिद में कर रहे हैं, उस पे ज्यादा बरकत समझी जा रही है। निकाह हमारे में मस्जिद में मस्जिद में ही होता अच्छा, आप लोगों के मस्जिद में। मस्जिद में ही होता है हम लोगों में। अच्छा, अब ये दूध पिलाई की रस्म बताएंगे कि किस दिन होती है? ये शादी के बाद रुखसती इतने होती सारे? है, उसके बाद तो इतने सारे क्यों ग्लासेस? इसमें ये होता है कि जो जैसे ये हैं, ये पहले सारी मुश्किलें हल कर लें, और इसमें एक जो गिलास होता है वो दूध का होता है, वो इनको फाइंड तो और आउट। बाकी किसके होते हैं? बाकी वो अलग 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 चीजें फ्लेवर कोई होते भी। हैं अलग अलग। हाँ, मतलब कि इमली का पानी डाल दिया किसी में, हाँ। तो किसी में जूस डाल दिया, करेले का जूस डाल दिया, ऐसे भी करते हैं आप लोग मस्तियाँ? वही अल्लाह, करेले का भी? अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक मजेदार रस्म है जो हो सकती है। और फेशियल दुल्हन वाले सुन तो नहीं रहे। सुनो नहीं, और दुल्हन बनाए के क्या खट्टा, नेचुरल है, हाँ। कड़वे से लेकिन कड़वा। दूध पिलाई की रस्म तो दुल्हा के साथ नहीं होती। वही तभी तो मैं कह रही हूँ अच्छा, कि दुल्हन वाले सुन न लें, आज का प्रोग्राम देख न लें, वो मेरे भाई के साथ ये ना करें। अच्छा, हमारी फैमिली में हाय मेहंदी करना। में, मेहंदी के फंक्शन में दुल्हा की मेहंदी लगवाई होती है, जिसमें दुल्हन की बहनें जो हैं, आई गेस हाँ, हमें भी होता है, हमें वो भी होता एक है। उंगली में मेहंदी लगा के अच्छा, वो हमारे यहाँ और भी रैप होता है। करके क्या बैठ होता जाती है? है। वो जो सब नेल में।
वो उंगली पकड़ के बैठ जाती है। एक तो मैंने देखा था शादी में, दूल्हा की उंगली तोड़ दी। ओह माय गॉड। नहीं नहीं वो नहीं नहीं कसम से इतनी कोई ज्यादा खींचातानी में और जज्बातियत में बहनों ने उंगली तोड़ दी थी। वो तो दे ही नहीं रहे थे पैसे, दूल्हा भाई भी शरारती ही थे, शरारत कर रहे थे। एंड जी वो अल्लाह माय गॉड, प्लास्टर बांध के बैठे हुए थे शादी में। एक्सट्रीम हो गया कुछ। है। और मैंने यहाँ तक शादी पे ये भी देखा है, जूते दोनों उतार दिए, कहने लगे मैं तो नहीं दूंगा जूता छुपाई, ले लो पहले जूते, से ही, नंगे हाँ, पैर जाऊंगा मैं। लोग ऑल्टरनेटिव भी ले जाते हैं। एक्स्ट्रा पैर लेकर भी आते हैं, मजा आता है। exactly. Extra। ले लो, कोई बात नहीं, मैं हम चला तो नहीं जाता दे हूँ। रहे। ये सिर्फ तंग करने के तरीके हैं, बात को मस्ती करने के, ये सब वीडियोस रिकॉर्ड होती है, तो ये सारी जिंदगी की एक यादगार होती है। enjoyment होती है। इंजॉयमेंट। ये वाली ट्रे जो है ये बाद में होती है, हाँ ये शादी के बाद। हाँ रुखसती के बाद, जैसे हम लोग लॉन से हम लोग चले गए घर पे, घर में इसके ठीक बाद है। घर में होती है ये। तो ये कौन करता है? इनकी बहन है इनके साथ? हाँ हाँ नहीं, ये इनके साथ होती है, इनके घर वाले बना के रखते हैं ये ट्रे वगैरह सब। हाँ। तो फिर इनके ही घर वाले बनाते हैं और ये ही टेस्ट करेंगे अच्छा, तो हम सब। बना सकते हैं अपने भाई को। हाँ। अच्छा, तो आप टेस्ट करेंगे, तो अगर इन्होंने वो जो प्रॉपर दूध है वही पहले वाला टेस्ट कर लिया तो इनको बाकी नहीं करने पड़ेंगे? नहीं, फिर नहीं करने तो पड़ेंगे। दूध लेंगे, दूध ही पिला के देंगे। फिर मुझे नहीं, फिर ये क्या direct बात हुई? ये तो भाई पे जुल्म हुआ कि मतलब कड़वा करेला दे दिया। बेचारे का इसकी भाई का रात में पेट खराब। हाँ ये बहुत करेले का जूस, इमली का। अच्छा, बस करेला अल्लाह का एक करेला सिप का ले। उसमें कह रहे एक सिप लेना, करेला काफी है। अच्छा, ये तो हो गई ट्रे वाली रस्म, जो कि दूल्हे के घर वाले ही करते हैं हाँ। उनके साथ। और क्या रस्म होती है? घर जाके एक ये भी होता है, केक कटवाते हैं। अच्छा। मिल के जैसे लड़का लड़की केक काटते हैं। अच्छा। मुंह दिखाए बहुत से लोग ऐसा होता है कि हाँ। बाहर ही, मतलब रूम के बाहर देते हैं। जब ये सब रस्में होती है ना, सबके इसी में, सामने ही सबके जैसे। सामने वो देते हैं। अच्छा, ये मुंह दिखाए। दिखाई सिर्फ दुल्हा नहीं देते, दुल्हा की जो और भी रिश्तेदार होते हैं इमीडिएट, वो भी दे रहे होते हैं? वो लॉन में देते हैं सब, वो बैंक्वेट में जब हम बैठे होते हैं अच्छा, स्टेज अच्छा, पे अच्छा। तब देते हैं। अच्छा अलग है, लेकिन इनकी डिमांड एक अलग आती है हमारे पास। हाँ। क्या डिमांड आती है? जैसे आई थी, वो डिमांड आई थी एक, इन्होंने तो बोला, तो मुझे जब नया नया नोट 5 आया था तो मुझे पहले ही बोल दिया था फोन पे कि मुझे मुंह दिखाई पे वो देना। क्या देना? मोबाइल। मोबाइल, ये वाला नया चाहिए मुझे। एक जमाना था लेकिन मैंने लड़की तो फिर सोना मांगती थी, अब वो मोबाइल मांगती है। गोल्ड का मुझे मैंने नहीं तो है। मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं, अच्छा, मैं शौक afford नहीं है कर सकता, मैं नहीं दूंगा। रात को फिर जब मुंह दिखाएगी तो फिर भी नहीं। हाँ फिर हाय, मुझे इतने साल हो गए लेकिन मुझे आज तक अपनी मुंह देखनी बड़ी लॉकर में बड़ी सड़ रही है। किसी मोटी औरत के हाथ का ब्रेसलेट दे दिया था यासर ने मुझे, वो मैंने यार छोटा ही नहीं मगर करवाया। वैल्यू है, आज सोना कितना महंगा है। अच्छा हुआ बड़ा हो गया, खोल के देखा भी नहीं, लॉकर में ही पड़ा तो है। तुम कुछ नहीं, आगे अपने बहू को दे सकती हो, या तुम बेच के कुछ मेरी और बहू बना लो। कहेगी सासू माँ इतना पुराने जमाने का आई डोंट वांट टू वेयर। तो भाई वो बेच के या रखो अपने, पहन के आओ ना एक दिन। सोना इतना को पेन नहीं आएगा, हाथ वैसे की वैसे जैसे पहले थे। हम लोगों में कलाई साथ मोटी देती नहीं है। कोई बात नहीं, वो बड़ा था, बड़े के बहाने सोना तो ज्यादा आया, फायदा हो गया। कुछ और बनवा लो, तस्वीर खींच Exactly, के और that's फिर वो what I बना would लो। do, हाँ। गोल्ड जैसे इनकी अम्मी ने मुझे दिया था, सेट दी थी गोल्ड अच्छा। की। हाँ, और हम लोगों में भी ये होता है कि जैसे हमारे घर से भी दिया जाता है। हाँ। इनको अंगूठी दी थी, इनकी अम्मी को सेट दी थी, तो इनकी अम्मी ने मुझे सेट दी थी। ओए ओए ओए। ये सब लेन देन बहुत लेन देन हम लेन देन की बातें नहीं कर रहे भाई, हम नहीं, ये वाले राज हम नहीं खोल रहे, हम अभी सिर्फ मजे मजे की बातें करें, थोड़ी मुफ्ते वाली बातें कर रहे हैं। ये अच्छा, क्या है ये फिर? क्या है फूलों में? ये क्या? ये जब निकाह होता है, जैसे ऑब्वियसली इनका मस्जिद में होता है और हमारे घर पे इनके घर वाले आते हैं साइन लेने, सिग्नेचर लेने, फिर अच्छा। वो निकाह होता है प्रॉपर। उसके बाद जब हम फर्स्ट, हमारी मीटिंग होती है ना, निकाह के बाद एक फंक्शन होता है निकाह का कह के। उसमें ये होता है कि हम लोग एक दूसरे का फेस देखते हैं, इसमें से फूल देखो, आ जाता है। एक मिनट हाँ, रुकिए दूल्हा जरा। दुल्हन क्या कहते हैं इसे? आरसी मसब, आरसी मसफ। मसब। हाँ, ये हम ये लोग क्या में भी होता है? ऐसे ये होता है। इसके ऊपर फूल रखे होते हैं, और अब दुपट्टा आपका होता है। निकाह हो गया, हाँ। फिर दुपट्टा डाला आपके सर दुपट्टा डाला हुआ है, फिर हमें ये नोच के वो हटाने सर नोच पे के सेंटर में चिपके डाला हुए। हुआ है। हाँ, ये ओ, ये निकाल चिपके के हुए दूसरी शक्ल हैं। देखें। अच्छा, हमारे में ये नहीं, खाली शीशा। हाँ, हमारे में ये चिपका पहना नहीं है हमें। मतलब शीशे के थ्रू दूल्हा जो है दुल्हन को देखेगा। हाँ, ये होता है आँख कि में सेंटर चोरी। में एक दुपट्टा या कुछ भी ऐसी चीज होती है जो हम अच्छा, एक इनका दूसरे को नहीं different है। देख सकते। अच्छा, हाँ, फिर वो एक जैसे निकाह के बाद आपने फर्स्ट एक दूसरे को देखा, या दिस ये इज सो क्यूट। अच्छा, इस तरह से। ये होता है। नोच के फिर मतलब जितना आप शीशा देखो, हाँ। देख सकते हैं शक्ल। अच्छा, वो जैसे होता है हर किसी के घरानों में अलग कल्चर होता है, खीर पकाई वगैरह ये सब आप लोगों के हाँ, होता है। हाँ, शादी के बाद मीठा पकाती है दुल्हन, लड़की हाँ, सबसे मीठा पहले। बनाओ। नेक्स्ट डे
नेक्स्ट कितने डे दिनों तो बाद? नहीं होता, मैंने तो 1 महीने बाद पकाया पहले था। कोई भी ना चीज होता है बनाओ तो हफ्ते के मीठा बाद। बनाओ। हाँ, दुल्हन पहली कोई किचन में चीज़। जाए तो सबसे पहले चाहे वो 1 महीने बाद बनाए, हाँ, मीठा बनाए। मीठा बनाए, खीर, ज्यादातर खीर। खीर, हाँ। मैंने शुगर अपनी के तौर फैमिली में पे। एक और रस्म देखी है कि? जो हो सकता है आप लोगों की भी फैमिलीज में होती हो, अब नहीं होती, पहले होती थी। हाँ। कि लड़की जब विदा होके ससुराल गई है हाँ। तो उधर खीर चटाई की हाँ। हाँ। खीर चटाई। खीर चटाई हाँ। की हाथ पे रस्म, ना? जिसपे हाथ पे हाँ। पान का पत्ता रख के और खीर रख के उसके बाद दूल्हा और दूल्हा के भाई हाँ, या हमें भी कजन्स है। हैं, उनका कंपटीशन होता है डायरेक्टली हाथ से खाना। हाँ, हमारे में होता है same। दूल्हा और दूल्हा के भाई जो है वो कंपटीशन होता किसके है हाथ से खाते हैं? दुल्हन के हाथ से। यस, और मैंने एक्चुअली हमें देखा है तो रखा ना, अब वो दूल्हा जो है वो लड़ाई खाना हो चाह रहे तो बकायदा आगे पीछे, लड़ाई। आगे पीछे भाई ऐसे। दूल्हा तो खा ले, अब दूल्हा के दोस्त और भाइयों को क्यों खिलाए दुल्हन? एग्जैक्टली लेकिन ये और उसमें मैंने मगर अक्सर अच्छा। ऐसा भी देखा है, 1-2 दफा तो दुल्हन के हाथों में चोट लग गई क्योंकि इतने वाइल्ड हो जाते हैं उस कंपटीशन में My कि God। किसने खानी है वो। अच्छा, हमारे उसमें दूल्हा खाता है हाँ, अच्छा, दूल्हा मैंने देखा है तो मैंने। और हटाओ और हाथ हटाते रहो। जो कजन्स है वो हाथ हटाते हैं तुम्हें बस, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। दूल्हा इतना लिबरल कैसे हो गया, चलो मेरे दोस्तों तुम भी खा लो। मैंने देखा है। अच्छा, हाँ देखा है मैंने। फिर हमें ये होता है कि सतारा होता है, जैसे कि अब सतारा? सतारा ये होता ये है, क्या होता है? ये निकाह के बाद जैसे कि फर्स्ट डे लड़की चली जाती है, जब नाश्ता वगैरह करके ये चली जाती अपनी है अम्मी के घर। हाँ, तो ये होता है कि डिपेंड करता है कि हम कितने दिन सतारा रखते हैं। इस 3 रस्म को दिन, कुछ 4 कहते दिन। हैं ना हम लोग भी, सतारा। जो लड़की जाती है अपने घर। सुबह चली जाएगी, सुबह चली जाएगी, फिर कब आती है? नाश्ता रात को होता मैं है। लेने जाऊंगा। फिर रात को आप फिर लेने जाएंगे, वहाँ या से- हमारे यहाँ भी होता है? या वहाँ से छोड़ जाएंगे, तो ये कंटिन्यूसली कम से कम 7 दिन या 7 दिन रोज जाती है? हाँ, रोज डेली। नाश्ता अम्मी क्या करने? नहीं, यार अकेली आई लाइक दिस। अकेली अपने अम्मी वाले मतलब कुछ लेने सामने से लेने आ जाते हैं इनके हाँ, घर। लेकिन इनके अकेली भाई आ दुल्हन जाते हैं। 7 days शी इज गोइंग। अच्छा। लाइक अपने मैके जा रही है। सुबह उठते ही। लड़कियों के लिए अच्छा है ना, Very मतलब nice। कि सेटल होने में आसानी है। सेटल होने में रेस्ट मिले थोड़ा सा उसको, इस वजह से। तो कंफ्यूजन दूर हो जाती है, बातचीत होती है, फिर 7 दिन के बाद जब ये कंफर्टेबल हो जाती है तो फिर ये नहीं जाती। आता है नाश्ता, फिर नाश्ता के बाद ले जाते हैं। किचन संभालती है, जो भी So they do that प्रॉपर one हमारी लाइफ शेड्यूल है। यार दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल कि जो 7 दिन जो वो अपनी अम्मी के घर जा रही है, नींद भी पूरी हो रही है, उसकी वहाँ जाके अपनी जाए, तरह से रह रही है, उसके बाद सेटल होती है 7 दिन बाद, सो फिर वो अपने ससुराल में। अच्छा, जब घर वाले लेने आते हैं दुल्हन को तो साथ नाश्ता लेकर आते हैं रोज? first 7 day दिन होता है सिर्फ नाश्ता। फर्स्ट डे नाश्ता नाश्ता है। फर्स्ट डे सिर्फ उसके बाद से पिक करने आते हैं and very nice। फिर और ये घर वाले अमेरिका कनाडा में दोबारा होते पिक करके रात को लेने जाते हैं, फिर वहीं बैठे रहो। हैं। मेरे घर वाले अमेरिका कनाडा में हो तो शादी करके चले जाते हैं ना लोग। नहीं, फिर आप फौरन बस घर next पे day तो नहीं ससुराल fly में out रहते। करते। वो 7 दिन बाद जाएंगे फिर। 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन जैसे हाँ, जैसे मैं 3 suitable दिन हो गई जाती थी। हाँ। हाँ, मुझे ससुराल में ज्यादा तुमने मजा आ हर रहा था। चीज की तुमने रस्में तोड़ी हैं। तुम ना 7 दिन भाइयों बैठी हो, ना तुम जब शादी से पहले मिलने गई हो सास से, सास हमारा तो, नहीं, सास के साथ भेज दिया। मगर अच्छी बात है ना, उसको अपने ससुराल में ज्यादा मजा आता है। अच्छी बात है। तुम तो रस्में हम तोड़ने रहते भी तो ऐसा था ना कि एक गली में ही एक थे। गली का फर्क था हमारा बस। नहीं, लेकिन सास वो प्रैक्टिकल, ये मैं कहूँगी Yes। सास ने प्रैक्टिकल काम किया कि बहू ने मेरे घर पे ब्रेक रहना के है। दौरान पूछूंगी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज, अब वो अंदर की बातें टोलूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का रिफ्रेशिंग प्रोग्राम देखने के बाद एक रिफ्रेशिंग पर्सनालिटी से आपको मिलाती हूँ जो आज बड़ी प्यारी लग रही हैं, और इनकी प्यारे कुछ ज़्यादा ही नहीं प्यारी लगने लगी, क्योंकि ट्रूली प्यारी लगने की वजह है ट्रूली कोमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। मैं देख रही हूँ आपके रंग ढंग, स्किन, बाल, इनमें एक जबरदस्त चेंज आता जा रहा है। थैंक यू, क्योंकि मैं यूज करती हूँ ट्रूली कोमल। कोमल। अच्छा निदा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन माय शो। हर दफा तुम इतनी अच्छी मुझे इंट्रोडक्शन देती हो, उसके लिए बहुत सारा नहीं, प्यार। आप बाकी इतनी अच्छी लगती हो, Thank सो you. बनता है क्या? Thank you, thank you. Acha, so today what I'm going to talk about, guys, is my winter होम मेकओवर फेशियल किट। ये मैं पहली दफ़ा निदा यासिर के शो में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, और ये किट जो है ये वाकई मैजिकल है। आपको वादा करती हूँ महंगे महंगे सैलून्स नहीं जाना पड़ेगा और बहुत सारा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहायती सेफ हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स FDA अप्रूव्ड हैं, और आपकी स्किन जो है वो झिमझिमाने लगेगी अगर सिर्फ आप 15 मिनट चमचमाने लगेगी। सॉरी सबको
अच्छा, मेरी उर्दू थोड़ा सा माफ कर दिया करो, चलता है। अच्छा, तो बेसिकली ये जो किट है, होम मेकओवर फेशियल किट इसको मैं कहती हूँ, क्योंकि आपका एक सॉर्ट ऑफ मेकओवर भी हो जाता है और आपकी स्किन भी ग्लो और बहुत स्क्रब्ड और क्लीन और हेल्दी और यंग लगने लगती है। और इस किट में है 5 प्रोडक्ट्स। इसमें है हमारा शुगर स्क्रब, इसमें है हमारा सिरम, इसमें है हमारा मॉइस्चराइजर, इसमें है हमारा लिप चीक एंड आई टिंट और इसमें है हमारा टोनर। नाउ आप परेशान मत हो, मैं आपको बहुत जल्दी इन 3 मिनट्स मैं आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप किस तरतीब में यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और फिर एंड में जाके मैं आपको ये प्राइस ऑफर कर रही हूँ वो आपको किसी फेशियल में नहीं मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस, सबसे पहले फेशियल में घर की 4-5 खवातीन मर्द हजरात सब निपट जाएंगे। एवरीबडी कैन यूज दिस। एक किट लेंगे आप तो आराम से आप 6, 7, 8, 10 फेशियल कर सकते हैं। ये दिस इज द चीपेस्ट फेशियल दैट यू आर एवर गोना फाइंड इन पाकिस्तान बाय द वे। सो सबसे पहले इसमें है ब्राइटनिंग स्क्रब, हमारा जो फर्स्ट पाउडर बेस्ड शुगर बेस्ड स्क्रब है जिसमें विटामिन सी है, जिसमें विटामिन ई है और जिंक ऑक्साइड है। इसको आप अपने फेस वॉश में या ट्रूली कोमल के फेस वॉश में इसको मिक्स करके लगा सकते हैं, सिर्फ पानी से लगा सकते हैं, रोज वाटर से लगा सकते हैं। और इसका लगाने का तरीका जो है वो आपने वो पाउडर आधा टीस्पून तकरीबन निकाला, उसमें फेस वॉश मिक्स किया और बहुत ही जेंटली गाइस, क्योंकि हम सिर्फ सरफेस को स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी जो टेक्सचर सही नहीं है और आपका जो पिगमेंटेशन हुई है उसको थोड़ा सा हम क्लियर कर रहे हैं। तो आप यूं नहीं मरिएगा प्लीज़, इससे बहुत डैमेज होती है स्किन। हल्के हल्के बहुत ही फिंगर टिप से, कमर्शियल्स में नहीं दिखाते हैं आपकी नरम स्किन वो एक्चुअली इसी तरह करनी चाहिए और इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन। लेकिन पूरे 2 मिनट तक आपको पूरी नेक से लेके नेक नहीं भूलिएगा क्योंकि आपकी गर्दन बिल्कुल अलग कलर की हो जाती है जो कि बहुत बुरा लगता है। पूरे फेस और नेक पे आपने जेंटली सर्कुलर मोशंस में 2 मिनट्स तक इसको आपने अच्छे से स्क्रब करना है और पानी से आपने वॉश कर देना है। फिर जाहिरी बात है जब आप कि क्लीन स्क्वीकी क्लीन यानी पोर्स के अंदर तक सारा गंक निकल जाएगा, मेकअप निकल जाएगा, तो पहली चीज़ मैं 2 साल से क्या चीख रही हूँ क्या लगानी चाहिए चेहरे पे, वो है आपका सिरम। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड टच योर स्किन। अच्छा, मैंने इस किट में एक बहुत बड़ा मार्जिन दिया हुआ है आप सबको कि आप या तो हमारा अमेजिंग सबसे पॉपुलर है हमारा ग्लो विटामिन सी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड वेरी वेरी एडवांस्ड सिरम जो स्पेन से जिसका माल आता है, माल आई डोंट नो माल को क्या कहते हैं, पर जिसका मटेरियल प्रोडक्ट आता है अब मैं बिल्कुल बिजनेस वूमन बन गई हूँ, बट एनीवे तो आप ये ले सकते हैं। और मेरे पास 3 और सिरम है, मेरे पास एंटी एजिंग सिरम है, मेरे पास एंटी एजिंग ऑब्वियसली अगर आप 35 क्रॉस कर गए तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ग्लो सिरम के बजाय एंटी एजिंग में उसमें भी विटामिन सी है। और हमारे पास हाइलुरोनिक सिरम है। हाइलुरोनिक सिरम सिर्फ उन यंग बच्चियों के लिए है जिनकी जो फील कर रही है विंटर्स में, जिनकी डल स्किन है, जिनको मॉइस्चर चाहिए, प्लम्प स्किन चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए। अगर आपके इश्यूज ज़्यादा नहीं है स्किन के तो आप सिर्फ हाइलुरोनिक सिरम लगाएं। और हमारा 4th सिरम जो है वो है एक्नी सिरम। तो अगर आपकी एक्नी स्किन प्रोन स्किन है तो आप वो लें, कोई सा भी सिरम लें। और लेकिन इसके बाद इस स्टेप के बाद आपने सिरम लगाना है। सिरम लगाने के बाद, अच्छा सिरम से क्या होता है, क्योंकि सिरम पतला होता है वो ज़्यादा डीप जज्ब होता है आपकी स्किन में, तो डीप आपके लेयर्स में जाके काम शुरू करता है, आपके पोर्स कम करना शुरू करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करना शुरू करता है, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है और आपके रूट्स को, स्किन की रूट्स को, और मुझे कुछ उर्दू में समझ नहीं आ रहा, उसको विटामिन से बेसिकली खाना खिलाता है कि भाई आने वाली स्किन भी अच्छी हो, राइट। उसके बाद सिरम के बाद गाइस ऑब्वियसली द थिंग दैट यू शुड अप्लाई इज योर मॉइस्चराइजर। ये मेरा सबसे पॉपुलर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। इससे फ़ौरन आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, इंस्टेंटली आप फील करेंगे कि आपकी विंटर में जैसे ड्राई टाइट स्किन हो रही है, इंस्टेंटली
आप बिल्कुल ऐसे फील करेंगे जैसे कि आपकी खुल गया है पूरा फेस, आपकी स्किन ब्रीथ करने लगी है और ग्लो करने लगी है। और मॉइस्चराइजर्स भी मेरे पास निदा 2 और हैं, एक एक्ने बेस्ड मॉइस्चराइजर है और एक हाइपर पिगमेंटेशन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर है। तो अगर आपकी जैसे फ़र्ज़ करें सीरम लगाने के बाद आपको फील हो रहा है अभी तक आपकी थोड़ी हाइपर पिगमेंटेशन 2-3 कलर आ रहे हैं आपके चेहरे पे हल्के हल्के, तो आप वो वाली क्रीम लगाएं। और अगर आपको एक्नी है तो आप ऑब्वियसली एक्नी मॉइस्चराइजर लगाएं। Everybody else should wear this क्योंकि hyaluronic acid also prevents premature aging. Okay. Hyaluronic acid is a मैं magical. यूज करती हूँ, I just love it. मेरी Magical. skin It's magical. मुझे खुद अच्छी लगने हाँ, लगी है। तुम्हारी तो बेबी स्किन है बाय द वे। लेकिन वो हाइलुरोनिक से और बहुत बेहतर हो रही है। बहुत बेहतर अच्छी होती है चीज़ क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि वो पूरा मॉइस्चर आपके जो इर्द गिर्द है वो आपकी स्किन में कैप्चर कर मैं तो लेता अपनी है। बेटी को भी लगाने लगी हूँ। या डिहाइड्रेटेड स्किन, बच्चियाँ पानी नहीं पीती। एग्जैक्टली, दे डोंट ड्रिंक वाटर। Exactly. बाय द वे पानी पीना लाजमी है और सोना 8 घंटे लाजमी है, लेकिन एक हद तक स्किन केयर काम कर सकती है नदा, इट्स नॉट मैजिक राइट। और अगर आपको कोई ऐसी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि एक दफा लगाने में आपको फर्क पड़ रहा है तो आप सोच लें कि आप क्या लगा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो फेशियल किट है इसमें जो जो चीजें मौजूद हैं अगर वो हम अलग अलग से लेते हैं तो उसकी प्राइस अलग होती है और जब ये एक साथ ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट कुछ मिलता है या Of क्या? course, मैं वही तो मैं तुमसे तुम्हारे पूछना कहने चाह रही पे हमेशा तुम्हारे शो पे हर प्रोडक्ट पे 15% ऑफ बड़ी देती हूँ। नदीदी हो गई ना मैं इस मामले में। always on Nida's show all my products are Sunday तक 15% ऑफ है यानी 15% ऑफ है। लेकिन अगर आप ये किट लेंगे मैं आपको स्टेप 4 बता दूं जल्दी से। ये है हमारा मैजिकल वेरी हेल्दी, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। आपके लिप्स काले नहीं होंगे, आपकी चीक्स काले नहीं होंगे, आईज काली नहीं होंगी। ये टिंट इतना मैजिकल है, इसको हल्का सा लिप पे लगाएं, हल्का सा चीक पे लगाएं, आईज पे लगाएं। उसके बाद अगर जो भी कंसीलर आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो हल्का सा आईज के नीचे लगाएं और आप इससे अपना मेकअप सेट कर लें और आपका ग्लो करेगा। ये आपका पूरा मेकअप हो गया। ठीक है, सिर्फ कंसीलर नहीं है इसमें क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन पूरा स्किन रिजीम हो गया और पूरा आपका मेकअप रिजीम हो गया। लिटरली जब मैं ऑफिस जाती हूँ नदा, मैं हल्का सा कंसीलर लगाती हूँ, ये लगाती हूँ और ये लगाती हूँ एंड आई एम डन। आई गो टू द ऑफिस लाइक दिस। कभी कभी मूड हुआ तो मस्कारा भी लगा लिया। लिटरली दैट्स ऑल आई डू। अच्छा गाइज, आई ऑल्सो हैव अ मेंस स्किन केयर लाइन। बिफोर आई गो लेट मी अनाउंस कि ये किट की प्राइस क्या है। ये किट जो है 7,250 रुपए का है और साथ में इसको डिलीवरी भी चार्ज होती है। लेकिन अगर आप संडे तक इसको लेंगे तो सिर्फ 5,250 रुपए का है। पूरे 2,000 रुपए आप बचाएंगे। Oh my God! और आराम से ईद, बकरीद, थैंक्सगिविंग सब साथ हो गए क्योंकि इससे आप 1 फेशियल नहीं, 2 फेशियल नहीं, 3 फेशियल नहीं, आप बहुत सारे होम मेकओवर्स कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये आपको सैलून से 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा। लेकिन ना इस वक्त कोरोना की वजह से सैलून्स जाना बहुत डेंजरस सेफ नहीं है। तो आप अपनी स्किन को छोड़ तो नहीं सकते। Exactly. तो उसकी मेंटेनेंस के लिए ये जरूरी है। Yup. और ये आप वीकली भी कर सकते हैं। यप वीकली। मैं तो कहती हूँ आप इसको आप 2-3 टाइम्स, ये इतना सेफ है ना। शादियों का सीजन है यार, कोमल। शादियों का सीजन तो आप है। मेकअप इतना कर रहे हैं जितना आप नॉर्मली नहीं करते। तो आपको जरूरी है ये। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। स्पेशली ये जो रूटीन है ये तो आपको वैसे भी 2-3 टाइम्स अ वीक करनी चाहिए। जो स्क्रब, सिरम, मॉइस्चराइजर की रूटीन मैंने आपको बताई है, ये वैसे भी आपको एज मच एज पॉसिबल करनी चाहिए अनलेस आपकी सेंसिटिव स्किन है। अगर आपकी ओवरली सेंसिटिव स्किन है तो मैं कहूँगी स्क्रब चलें आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें और वाइटनिंग मास्क 1 a week लगा लें। मेरे पास फालसा बेस्ड वाइटनिंग मास्क भी है जो कि मैंने आज सुबह यूज़ किया है। तभी तो। और जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होती है मैं वो वाइटनिंग मास्क लगाती हूँ। इट्स रियली गुड। अच्छा, मेन स्किन केयर पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमने एक पार्टनरशिप की है। हम तुम्हारे शो में भी आए थे। शुएब मलिक जो हैं, जो कि हमारे क्रिकेट के लेजेंड हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में मैंने मेंस स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड फॉर मेंस है एंड मेंस स्किन टोन एक पूरी लाइन निकाली है। और सारे शुएब भाई के फेस वॉशेस पे 20% ऑफ है और उनके बाकी प्रोडक्ट्स पे एज यूजुअल फॉर निदा शो 15% ऑफ है। और इसमें 2 फेस वॉशेस हैं
एक है हमारा चारकोल फेस वॉश, जो कि गाइस स्पेशली अगर आपके भाई, आपके बाप, आपका बेटा अगर बहुत बाहर घूमता है, धूप में घूमता है या गंद में होता है या उसको डस्ट लगती है और रिश्ता भी नहीं मिल रहा उसका और इसी वजह से गो फॉर इट। उसका अगर रिश्ता नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको रगड़ के चारकोल फेस वॉश से धोएं, क्योंकि व्हाट चारकोल डज इज इट एक्चुअली आपके पोर्स के अंदर तक के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकाल फेंकता है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड। दूसरा जो है वो एक्सफोलिएटिंग है, तो अगर आपके अगर आप मर्द हैं तो अगर आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हुई है तो इसमें बहुत माइल्ड एक्सफोलिएटिंग बीड्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अगेन यू हैव टू कीप रेगुलरली यूजिंग एवरीथिंग जस्ट लाइक योर डाइट। अगर आप कल 10 गुलाब जामुन खा लेंगे आपका वेट बढ़ जाएगा, राइट? Exactly. इसी तरह कंसिस्टेंटली अपनी स्किन का ख्याल रखें और सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं प्लीज़। स्पेशली तो नहीं, सबको स्पेशली लगाना चाहिए, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा सबको सन ब्लॉक लगाना चाहिए। मेरे पास लड़कियों का भी SPF 50+++ है और मर्दों का भी SPF 50+++ है एंड इट इज़ लाजमी आप किसी भी स्किन केयर गुरु के पास जाएंगे तो आपको वो सबसे पहले ये कहेंगे कि क्या आप सन ब्लॉक लगाते हैं, क्योंकि सन से आपको आपकी स्किन का टेक्सचर ख़राब होता है। तो यानी टेक्सचर आपका ठीक हो गया तो समझ लो ना प्राइमर लगाने की ज़रूरत है, आपकी बेबी स्मूथ लग रही है जैसे तुम्हारी स्किन बेबी स्मूथ लगती है। उसके अलावा आपकी जो पोर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपका सन बर्न नहीं होता है, आपका स्किन कलर ठीक रहता है, वरना फ़ौरन हाइपर पिगमेंटेशन पैची स्किन हो जाती है जिससे इंसान एजेड लगने लगता है, फ्रेशनेस नहीं आती ना, फ्रेशनेस नहीं आती, एक यूथफुल ग्लो नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात जो जिससे मुझे डर लगता है, जिससे मैं रोज़ सन ब्लॉक लगाती हूँ, वो ये है कि प्रीमेच्योर एजिंग। सन से आप अगर अपनी स्किन को सन से एक्सपोज करेंगे तो आप 30s में 40s के लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जाते जाते क्योंकि मैं अब यहाँ वाइंड अप कर रही हूँ शो को, जाते जाते हम जल्दी से बता दें कि क्या हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। Yes, कोमल, absolutely. Please call the numbers that you are seeing below and मेरी टीम जो है वो फौरन जितनी जल्दी, क्योंकि बहुत हमारे पास कॉल्स आती हैं, so be patient, they will get back to you. Once again, हमारा स्क्रब, कोई सा भी हमारा सीरम डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, कोई सा भी हमारा मॉइस्चराइजर, हमारा लीप एंड आई टिंट एंड हमारा टोन हाइड्रेटिंग विच हेजल इन्फ्यूज्ड मेकअप सेटिंग मिस्ट, ये आप लेंगे तो आपको 2000 रुपए की बचत होगी और फ्री डिलीवरी। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। वादे के मुताबिक आपसे शेयर करूंगी अपने भाई की शादी के छोटी छोटी चुटकुले, छोटे छोटे मज़े मज़े की वीडियोस इंशाल्लाह। तो हमारी खुशी में शामिल रहिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है